एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे साथ हैं मिस्टर विपिन शर्मा, द फेमस फिजिसिस्ट from Patiala, and he is very active in taking all the sessions for the parents as well as for the students, especially the students who are in adolescent age and have different kind of queries and different type of tensions, so many of questions regarding their career, regarding their future plans. So he will answer all the things. ये उन चीज़ों का, सभी चीज़ों का समाधान बताएंगे। और साथ के साथ जो हमारे बच्चे जो मोस्टली फ़ोन में इन्वॉल्व हैं या बाकी और चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, उस चीज़ के बारे में भी हम क्या आगे स्टेप्स ले सकते हैं, उस चीज़ के बारे में भी हमें बताएंगे। तो हम सभी वेलकम करेंगे श्री विपिन शर्मा जी का, जो कि पटियाला से स्पेशली इसी सेशन को लेने के लिए हमारे बीच जो है वो यहाँ पर आए हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। मैं रिक्वेस्ट करूंगी एक पेरेंट से कि वो यहाँ पे आकर के उनको बुके और टोपी पहनाए प्लीज़। काजल मैम प्लीज़ कम। मैम आइए सर प्लीज़। बेटा आप आओ। रसिका स्टैंड अप, तिलक करो सर को। ये सुन ली सर। बेटा फोटोग्राफ्स लेते रहना साथ के साथ। थैंक यू थैंक यू। फोटो थैंक यू वेलकम सर, वेलकम। मैम बैठो प्लीज, स्टैंड अप, स्टैंड स्टैंड स्टैंड। सर आप हो। थैंक यू वेरी मच। And this is from my friend, the famous थैंक यू honor from DAV. थैंक यू वेरी मच मैम। Thank you. Photo okay? Thank you. So over to you, Vipin sir, please. ये साथ में बताएंगे भी और हंसी मजाक में बहुत सारी चीज़ें हमारे ऊपर मतलब हमारे ऊपर जो इम्प्लीमेंट होती हैं उनके बारे में भी हमें 100 बातें बताएंगे हमें। सो प्लीज़ सर। थैंक यू। सो गर्मी बहुत है सर, थोड़ा देख लेना सर। जी। पेरेंट्स ज़्यादा ना मेरे लिए प्लीज सर। जी 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 थैंक यू। जब आप पूरे उबल के पक जाएंगे तो बोल देना, मैं उसी वक्त बंद कर दूंगा। पेरेंट्स को भी लेते रहना सर। सबसे पहले तो सबको नमस्कार। बेसिकली कांगड़ा भूमि बहुत पावन है मेरे लिए कई वजह से। एक तो मैं पटियाला से हूँ, तो पटियाला माँ काली देवी से हमेशा ब्लेस्ड रहता है वहाँ हम लोग। और जब यहाँ आते हैं तो यहाँ हम ब्रजेश्वरी माता से ब्लेस्ड होते हैं। तो मेरा आप लोगों को सबसे पहले कोटि कोटि नमन। दूसरा, कांगड़ा एक ऐसी लैंड है, जब हम यहाँ एंटर करते हैं तो दो ऐसे पर्सनालिटीज जो हैं वो हमेशा मेरे दिमाग में रहते हैं, कैप्टन विक्रम बत्रा एंड सौरभ कालिया, जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत जबरदस्त बलिदान किया। मतलब उनका तो हम देन ही नहीं दे सकते। पंजाबी च कहते हैं उन्होंने देना कोई दे नहीं सकता, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोटि कोटि नमन टू यू ऑल। मैं 300 प्लस स्कूल्स में जा चुका हूं, 300 से ऊपर। और पिछले लगभग 5 साल से मैं 2 लाख से ऊपर बच्चों को मिल चुका हूं और अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90,000 मुझे टीचरों से मिलने का मौका मिला। बहुत प्रिंसिपल मिले मुझे, कसम से बहुत प्रिंसिपल्स मिले। मैं नाम लेना चाहूंगा, हिमाचल में डीएवी मंडी से कुलदीप गुलेरिया सर, और उन्होंने मुझे बोला कि आप ट्यारा जरूर जाना। तो ट्यारा जब मैं यहां आया तो मुझे एक ऐसी बहन मिली जो भाई से भी स्ट्रांग है। उनका नाम है एकता मैम। मैं इसलिए मैम का नाम लेता हूं विद रिस्पेक्ट। मुझे गर्व होता है जब इन्होंने मुझे बोला आप मेरे भाई हो, तो मुझे और अच्छा लगा। क्यों?
साइंस की इनको नॉलेज है, मैथ की इनको नॉलेज है, इंग्लिश की इनको नॉलेज है, संस्कृत की इनको नॉलेज है, हिंदी की इनको नॉलेज है। मैंने पूछा ऐसा कैसे है? कहते पता नहीं, बस ऐसा है। तो ऐसा प्रिंसिपल जो इतना डेडिकेटेड हो, जो पेरेंट्स को ही बोल दे कि जी आप बिगाड़ रहे हो अपने बच्चे को, मैंने नहीं सुनना, बहुत रेयर मिलता है। सो थैंक यू प्रिंसिपल मैम, आपने मुझे यहां इनविटेशन दिया। अब आते हैं हम पॉइंट के ऊपर। ये पहली वर्कशॉप है जिसमें बच्चे भी हैं और पेरेंट्स भी हैं। ओके, मैं ठीक लग रहा हूं कैप में ना? मैं उतारूंगा नहीं, अब मैं इसी में लेक्चर दूंगा। आओ पढ़िए, हो गया। जब मैं पहली बार यहां आया तो मुझे डीएवी ट्यारा जाना था, तो मैंने किसी से पूछा भी मैंने डीएवी ट्यारा जाना है, तो उससे पहले मैंने किसी ने हाथ दिया, तो पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस करूंगा कि नहीं, तो वो बोलता कुत्ते जा रहा है। मैं कहा है कुत्ते? मैं शीशे में देखा, मैं कहा मैं कुत्ता तो लगता नहीं हूं। तो मैंने कहा भाई साहब अच्छा पीबी नंबर है, कितने जा रहे हो? मैं कहा मैं डीएवी ट्यारा। अच्छा इधर जाके राइट नु ले लेना। सो इट्स लवली प्लेस, लवली पीपल। पेरेंट्स, हमारा मुद्दा क्या है? हम लोग यहां क्यों इकट्ठे हुए हैं? मैं इतनी दूर से चल के क्यों आया हूं? हमारी बहुत प्रॉब्लम्स हैं जो अंदर ही अंदर रहती हैं। उसको इंग्लिश में कोल्ड वॉर कहते हैं। बच्चा आपको जो कम्युनिकेट करेगा, जो बच्चा आपको बोलेगा, आप उसी की सुनोगे, ठीक है ना? जो आप घर जाके बोलते हो आज मम्मा मैम ने ना मेरे को बेइज्जती कर दी क्लास में, है ना? तो आपको लगेगा किस मैम ने की है? मैम उन्होंने किया है, वो है ही ऐसी। मेरे को पता है, मैं उसको बचपन से जानती हूं, वो पढ़ती भी मेरे साथ थी, वो तब से ऐसी है। फिर साथ के साथ फोन लग जाएगा कि मेरे बच्चे को ऐसा बोला। यहां हम टीचर प्रोफेशन को डाउन कर देते हैं। मेरे को तो अपना याद है, जब मेरे मुंह के ऊपर उंगलियां छपी होती थी तो घर पहुंचते ही पेरेंट्स इधर भी लगा देते कि गलती तेरी है, सुनते नहीं थे। तो सबसे पहले हमें अपने टीचर के साथ बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन करनी बड़ी जरूरी है। कभी कभी पटाखे लग भी जाए वो आपके फायदे के हैं। मैं जितना पिटा हूं ना, आपको तो पता नहीं, अभी तो अगर किसी के लग जाए तो अगले दिन खबर आ जाती है खूंखार अध्यापक, ब्रेकिंग न्यूज। हमारी जितनी पिटाई हुई है ना, आप यकीन नहीं करोगे कि हम घर जाके बताते नहीं थे। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? आईआईटी क्रैक किया। उसका नतीजा क्या निकला? 7 टाइम्स इंडिया में रैंक दिए। उसका नतीजा क्या निकला? नेशनल अवार्ड मिला। उसका नतीजा क्या निकला? मैं 30+ ईयर्स टीचिंग किया फिजिक्स। उसके बाद मैंने सोचा मैं जो कर रहा हूं वो हो चुका है, अब मुझे कुछ डिफरेंट करना है। तो मैंने वर्कशॉप्स करनी शुरू की। फिर मुझे स्कूल वाले पूछते हैं कि आपको पीपीटी दिखानी है, कोई वीडियो दिखानी है। मैंने कहा वो देखने के लिए यूट्यूब भरा पड़ा है, हम लोग वो करें। हर एरिया की प्रॉब्लम अलग है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल हम फेस करते हैं मोबाइल। पहले हम उस पे आते हैं, ठीक है? अब झूठ बोले, झूठ बोले, खड़ा इधर आ मेरे पास। चल तू भी आ जा, इधर आ जा। ओह वेरी गुड। झूठ बोले, कौवा काटे। मुझे बताओ आज तक कभी किसी कौवे ने काटा किसी को? तो फिर गाना बदलो, झूठ बोले कुत्ता काटे। कौवा तो काटता ही नहीं है, कौवा तो बहुत कनिंग है, वो तो पहली बात काटता ही नहीं है। सो लॉजिक इज दैट हम सब झूठ बोलते हैं, मैं भी हूं उसमें।
हम लोग अच्छा बनने के लिए प्रिटेंड करते हैं, हम लोग अपनी बातें छुपाते हैं, घर में हम बहुत सारी बातें छुपा देते हैं एक दूसरे से, अपनी प्रॉब्लम्स नहीं शेयर करते, वहीं से हमारा डिसअट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है। जी सर। हाँ या ना? यस सर। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, बहुत पुरानी बात बता रहा हूं। मैंने 4 लड़के और 5-6 गर्ल्स मेरे स्टूडेंट, किसी चौक पे क्लास होती थी संडे को एक्स्ट्रा, चौक पे खड़े होके, वो साइड पे बारादरी गार्डन है पटियाला में बड़ा फेमस, बातें मार रहे थे। तो मैंने उनको नोट किया, तो मेरे को बहुत खराब लगा। मैं घर पहुंचा, उस वक्त लैंडलाइन होता था, लैंडलाइन से सभी पेरेंट्स को फ़ोन किया और सभी पेरेंट्स ने बोला सर आप बड़े अच्छे हो, आपने बच्चों का केयर किया। 2 दिन के बाद 2 मदर आके मेरे को बोलती सर आप अपने आप को तुम समझते क्या हो, हमारे बच्चे ऐसे हैं, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, वो लड़के हमारे घर में भी आते हैं, वो हमारे फैमिली मेंबर हैं, आपने मेरे बच्चे के ऊपर इल्जाम कैसे लगाया। लॉजिक पकड़ने की कोशिश करो कि वो मैसेज क्या दे रहे हैं मेरे को, कि तू टीचर है, अपनी फीस तक मतलब रख, पढ़ाने तक मतलब रख, ये तेरी सिरदर्दी नहीं है। लेकिन एक अच्छा टीचर बच्चे की खाली टीचिंग करिकुलम पे नहीं जाता, उसकी वो ओवरऑल प्रोग्रेस चाहता है। तो मोबाइल आज की डेट में श्राप भी है, अभिशाप भी है और वरदान भी है। अब मेरा यह मानना है कि हम मोबाइल्स के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर बच्चे को रोक दें। क्या कहते हैं आप? सर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप आएंगे मेरे पास? थैंक यू। अब कुत्ता काटेगा झूठ बोलेगा तो कौवा नहीं काटेगा। जी सर। सर सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर उसके बाद। मैं हरविंदर सिंह बड़ियाड़ा प्रधान। हाँ जी। पहले प्रधान जी के लिए क्लैप हो जाए। यस सर। हाँ जी। सर आपका एक ना, सभी पेरेंट्स एक एक प्रश्न अपने मन में रखो जो मुझसे पूछना है। मेरे को आंसर आएगा तो मैं बताऊंगा, मेरे को आंसर नहीं आएगा मैं बोलूंगा आप सब बताओ, आप सबको भी नहीं आएगा फिर हम प्रधान जी को पकड़ लेंगे। ठीक है प्रधान जी? जी प्रधान जी, क्या प्रश्न, मतलब क्या मोबाइल के बारे में आप क्या कहना मोबाइल चाहते तो होना नहीं चाहिए बच्चों के, नहीं तो गेम खेलते हैं, कभी इधर उधर बात करते हैं, तो पढ़ते नहीं हैं। बिल्कुल मोबाइल नहीं होना चाहिए। हाँ जी। अगर मोबाइल ना होता तो सर मेरी वीडियो बना रहे होते। बच्चों के पास नहीं होना। अभी मैम के पास एक सर आए, तो वो बोलते आप नेट चल रहा है, मैं जीपे कर दूं फीस। प्रधान जी एक चीज बताऊं आपको, इस हॉल में बायो का टीचर है कोई यहां बैठा? आएंगे आप? आपको मुश्किल तो नहीं लग रही आने में? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इस हॉल में हम सब लोग बैठे हैं, ठीक है? इस हॉल में हम सब लोग बैठे हैं और जितने भी हम सब लोग बैठे हैं, मान लीजिए यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसको बोलते हैं वायु का मापक, इधर आ जाइए मैम। ये पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को। Myself Rosie Bala and I am serving as PGT Biology in DAV Public School Tiara. जितने भी डॉक्टर्स बनते हैं ना, उनके पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ है। ये ना हो तो डॉक्टर नहीं होंगे। बच्चे आ जाओ, जो जो आ रहे हैं आ जाओ, कम कम कम, अगली रो में आ जाओ, हम पीछे हो जाएंगे, डोंट वरी। बेटा कम हियर। कम इनसाइड ऑल। सर जब आप थक जाओ तो आप किसी और को हैंड ओवर कर सकते हैं। बेटा इधर अक्षिता। किसी स्टूडेंट को दे दो सर, स्टूडेंट को दे दो, जिसको भी आप बेटा पेरेंट्स को भी कवर करते रहना। मैम इस हॉल में सेम, सभी पेरेंट्स सुनिए, इस हॉल में सेम ऑक्सीजन लेवल है, ठीक है? राइट? आपने बताना। अच्छा पहले जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो क्या हम एक जैसी ऑक्सीजन ले रहे हैं? ऑक्सीजन एक जैसी है, पूरे कमरे में पूरी ऑक्सीजन लेवल एक जैसा है। जब हम सांस लेते हैं तो क्या ऑक्सीजन हम एक जैसी ले रहे हैं? नहीं ले रहे।
अलग अलग ले रहे हैं, क्यों? वजह? ठीक है, खोल दो सर, बढ़िया। राजकुमार आगे आ जाए यार, इधर। योर नेम इज रजत, वाह ग्रेट। होता क्या है, ऑक्सीजन हम सेम नहीं ले रहे हैं, बिकॉज आप कभी मेडिकल ब्लड टेस्ट कराते हो तो आप बोलते हो मेरे को ना सुबह से चक्कर आ रहे थे बड़े जोर जोर से, तो डॉक्टर ने बोला तेरा खून 7 ग्राम है, तू बचेगी नहीं। सबसे पहले आप ये बात अपने फ्रेंड से शेयर करते हो, वो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है। अगर हमारा हेमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो हमारे बॉडी के अंदर बाहर के वायरस से लड़ने की ताकत कम हो जाएगी, है ना? तो इसका मतलब है हमें अपने बॉडी को उस तरह से कंडीशन करना पड़ता है। वो मोमो से नहीं होने वाला, सुन लो, वो जीरा से नहीं होने वाला, वो जो रेड कलर की स्ट्रिंग आती है उससे नहीं होने वाला, समझ आया? वो पिज्जा से नहीं होने वाला, वो मैगी से नहीं होने वाला, सुन रहे हो? वो दूध से, लस्सी से, बादाम से, अखरोट से, उससे होने वाला है। मेरी बात को फॉलो कर रहे हो? तो उससे हमारी कंडीशनिंग होती है। क्या होती है? जब उससे हमारी कंडीशनिंग होगी तो हमारे अंदर एंटीबॉडी स्ट्रांग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जल्दी बोलो, उससे हम हर तरह की चीज को लड़ सकते हैं, हर तरह के वायरस से लड़ सकते हैं। मेरा मेडिकल का नॉलेज बड़ा कम है, तभी मैंने बायो वाले मैम को बुला लिया, मैं कहा मेरे को हेल्प कर देंगे। अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूं सीन 2 में। मोबाइल भी है, इंटरनेट भी है, सब कुछ है, क्यों ना हम इनको कंडीशन करें कि बेटा तेरी मर्जी है। मेरे फादर एक कहानी सुनाते थे कि एक बंदा पंजाबी भी सुनाते सी कि वो कटानी ते बैठा है तो उन्होंने कट रहा है। उसने किसी ने कहा तू नीचे गिर जाएगा, बोलता तू जा जा। जब वो गिरा तो वो बोला तू भगवान है, तू तो देवता है। इसी तरह से ये बच्चे हैं ना, जो इनको हमें कंडीशन करना है। वी हैव टू कंडीशन अवर चिल्ड्रन। अब कई पेरेंट्स पूछेंगे सर कंडीशन मतलब कंडीशनर लगाना है शैम्पू वाला? नहीं 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 नहीं। कंडीशनिंग का मतलब क्या है? कंडीशनिंग का मतलब ये है कि हमें अपने बच्चे को हर चीज बतानी है। पहले गुरुकुल होता था, ठीक है? गुरुकुल में शिक्षा मिलती थी। तो गुरु महाराज के बच्चे को पूछा किसी ने कि धर्म के लिए, बलिदान के लिए कौन बंदा? कहता पिताजी आपसे बेटर कौन है? है ना? है ना? ये शिक्षा कहां से मिली? गुरुकुल से मिली। अब वो शिक्षा नहीं रह गई, वो सिस्टम खत्म हो गया। अब क्या, बच्चा स्कूल जाता है, आप लोगों के दिमाग में एक ही चीज चली हुई है कि हम देते हैं फीस और मेरा बच्चा पढ़ के आएगा, मैंने पैसे दिए हैं। ऐसे तो फिर अकबर शहनशाह था, वो अनपढ़ ना होता। यू कैन नॉट बाय एजुकेशन, यू कैन बाय डिग्रीज बट यू कैन नॉट बाय नॉलेज। आप ज्ञान को खरीद नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले तो हमें अपने बच्चे को कंडीशन करना है कि भाई हम उसको जितना रोकेंगे ना, अभी तूने इंटरनेट नहीं यूज करना, तूने मोबाइल नहीं यूज करना, वो चोरी चोरी यूज करेगा। मैं बड़ू साहब हिमाचल में एक जगह है, वहाँ बाबा इकबाल सिंह जी की यूनिवर्सिटी, अकाल यूनिवर्सिटी, उनके बड़ू साहब के अकाल अकेडमीज हैं 140। तो हॉस्टल में हमने मोबाइल बैन कर दिया। जब हॉस्टल में मोबाइल बैन कर दिया तो मंडे को छापा मारते थे तो सारे मोबाइल पकड़े, वार्डन बोलता सारे आसमा फटे चकते। मैं की हो गया? कहना 80 मोबाइल पड़े, 80 मोबाइल्स। मैं कहा वेरी गुड सर। 2 हफ्ते बाद मैंने कहा सर आज फिर चलते हैं, मोबाइल देखते हैं। फिर मोबाइल मिल गए। अब होता क्या था कि मम्मी आती थी सैटरडे को, बेटा तू मेरे से बात क्यों नहीं करता?
मैं मोबाइल, चुप कर, सर को मत बताना ये रख रहे हैं। तो बताओ क्या करोगे आप? माँ है जो ना, माँ, उसका कनेक्शन बच्चे से है। वो रोटी तब खाएगी जब उसने उतनी खाना खाया, तो वो खाएगी। सेम इज द केस दैट हमें इनको कंडीशन करना पड़ेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? है ना? अब प्रधान जी, खाली ये एकता मैम ने जो शुरुआत की है ना, ये यही इनका क्रेडिट जाना चाहिए। मैं तो गांव में, अगर आप बोर तो नहीं हो रहे सभी लोग? अच्छा ठीक है। मैम ने बोला कि पेरेंट्स जो है ना, कांगड़ा बड़े तेज है, ये बंदे को कुत्तों को कुत्ते कर देते हैं। नहीं वो अच्छा, मैंने सोचा ये है नहीं। मैंने भी नहीं बोला सर। नहीं मेरे को देना, मैं बहुत सारी ना कुछ मतलब कनेक्शन करता रहता हूँ। ये मेरा बच्चा कुछ बोलना चाहेगा। हाँ यस बेटा बोल। हाँ मोबाइल के बारे में तुम्हें मोबाइल कैसा लगता है? झूठ नहीं बोलना, झूठ बोला तो कुत्ता काटेगा। हाँ मोबाइल ठीक है, वो तो अब हम पे डिपेंड करता है कि हमें कैसे चलाना है। ये बात कैसी लगी आपको? सही लगी? आजा हेड बॉय, इसको दे। तू क्या बोलता है? आज पहले मोबाइल के ऊपर डिस्कशंस करके रिजल्ट निकालेंगे। मोबाइल के बारे में क्या बोलते हैं? सर झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। हाँ सर देखो, मोबाइल चलाते हैं सर, मैं भी चलाता हूँ सर, मैं हाँ। भी चलाता हूँ, पर हाँ अगर उसी चीज़ को मैं सर अगर यूज़ करूँ अपनी स्टडीज़ में ना, हाँ तो फ़ायदा भी है उसका। और अगर मैं गेम ही खेलूँगा और तो कोई फ़ायदा नहीं सर उसका। अरे गेम खेलना कौन सी बुरी बात है, लेकिन कौन सी? ग्राउंड में सर वो तो ग्राउंड में तो बहुत खेलता हूँ सर, पर मोबाइल में अगर मैं 1 घंटा 2 घंटा गेम ही खेलूँगा, वही अगर टाइम मैं अपनी स्टडीज़ को दूंगा, वहीं से अगर कुछ सीखूंगा सर जो मेरे को क्लास में समझ नहीं आ रहा है सर, वो मैं अगर मोबाइल में टाइम देके उससे सीखूं तो सर मेरे को कुछ ना कुछ तो आएगा ही समझ सर। हमारे शरीर में ऐसा कौन सा पार्ट है जो बहुत ज्यादा शोर करता है, डिस्टर्ब रहता है, परेशान रहता है? ब्रेन। ब्रेन। हम किसके लिए काम करते हैं? ब्रेन के लिए करते हैं, पेट के लिए नहीं करते। सर कई बंदा बोलता है ना, खाना पे रोटी के लिए तो काम करते हैं। नहीं, हम इसके लिए, मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते हैं। बेसिकली मेरी ये सोच है, जितना हम किसी को रोकेंगे वो उतना ही उसकी तरफ जाएगा। आप एक एक्सपेरिमेंट कर लो, अपने गांव में एक घर बंद रहता है, तो उसमें मैं आपको फैक्ट बताता हूं। यहां एक गेस्ट हाउस है चबूतरा में। आई वॉज स्टेइंग इन सर्किट हाउस, तो मेरे को बाई चांस वहां रुकना पड़ा। तो वो बोलते हैं यहां कोई रुकता नहीं है, यहाँ भूत है। मैं कहा चलो देख लेते हैं। पता नहीं पंजाबी बंदे तो भूत ही डर देने साडे को। वो भूत भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। लॉजिक क्या है? अगर आप किसी जगह पे डाल दोगे कि अंदर झांकना मना है, तो बंदा हर कोई देखेगा। हम बुरा ना मानना, आप शक्ति हो, मतलब देवियां शक्ति हैं। आप बोलोगे बहन जी ये बात ऐसी हुई है, ये अपने तक ही रखना। जब आप बोलोगे ना अपने तक ही रखना, इट विल स्प्रेड लाइक एनीथिंग। इतना आज तक भी खबर नहीं फैलाती जितना वो पूरे प्यारा में, कांगड़ा में निकल जाएगी बात। सो लॉजिक क्या है? हम किसी चीज को रोकेंगे तो वो उतना ही उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। फिर ये करेंगे क्या? ये पैसे उठाएंगे इधर उधर से, चोरी भी करेंगे, पैसे जोड़ेंगे, फिर ये एक मोबाइल ले आएंगे, उसमें सिम भी डाल लेंगे, फिर उसको बैग में छुपा के रखेंगे, फिर रात को जब पूरा परिवार सोया होगा ये उसको चला रहे होंगे। Am I right? तो क्यों ना, why don't you say with पेरेंट्स कि मुझे तो मोबाइल चाहिए और मैंने उस पे ये देखना है, जो देखना है पेरेंट्स को बोलो। अब बोलोगे सर पापा मारेंगे, पटाखे लगाएंगे, वो तुम मोबाइल यूज कर रही है, और थोड़ी देर बाद पापा आप ही करे, अच्छा मैं थोड़ी देर में व्हाट्सएप कर रहा हूं आपको। इसलिए मोबाइल को यूज करना हमारे लिए उतना ही जरूरी हो चुका है जितना सांस लेना। बट लेकिन कंडीशनिंग करना बड़ा जरूरी है। बच्चे को बताओ कि बेटा इसकी ये गलती है, इसकी ये गलती है, इससे ये होगा, चॉइस इज योर्स। आप जो हो, अब ये प्रधान जी हैं, प्रधान जी के लिए एक बार फिर तालियां, क्योंकि प्रधान जी से मैं परसों ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कांगड़ा मुकेश जी के पास था, तो मुकेश जी सबको बता रहे थे यार फाइल में तो कागज लाओ, ठीक है,
फाइल में तो कागज लाओ, वीडियो साहब की बात कर रहा हूं, फाइल में तो कागज लाओ, ये कैसे कर दिया आपने, कैसे कर दिया। मैंने कहा सर आपको एक ऐसे पागल बंदे की जरूरत है जो गाँव जाए, लोगों को इकट्ठा करे, बातों बातों में सब कुछ समझाए और लोगों को एजुकेट करे। कहता जी कौन मिलता है, मैं क्या बंदा खड़ा है। सो आई एम विद यू सर, जिस दिन भी आप बुलाओगे, हम पेरेंट्स को, खाली डीएवी टियारा का मिशन नहीं है मेरा, कोई भी मेरे स्टेट का बच्चा है, कंट्री का बच्चा है, मैं मिलने को तैयार हूं, एक को भी मिलने को तैयार हूं। सबसे पहले तो इनसे बेस्ट दोस्त कौन हो सकता है, इनसे बेस्ट दोस्त कौन हो सकता है। मैं अपने बेटे को बोलता कि तू मेरा दोस्त है, कहता सर पापा आप हो तो दोस्त, लेकिन जब मैं दोस्त बनता हूं तो आप पापा बन जाते हो। तो लॉजिक क्या है, अब गर्ल्स हैं, आप मदर से हर बात डिस्कस करो, हर चीज डिस्कस करो। मां से बेस्ट कोई दोस्त नहीं है, पापा भी नहीं है। गर्ल्स के लिए पापा, बॉयज के लिए मम्मा, ठीक है ना। बट क्वेश्चन इज दिस के जब हम इनको कंडीशन करेंगे तो ये ग्रो करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कंडीशन करे तो कैसे करें। यस एनीबॉडी। मेरी वर्कशॉप ऐसे नहीं होती कि मैं भाषण देकर चला गया, बाद में बोलेंगे वो आया था कि बंदा अजीब सा, पता नहीं क्या क्या बोल के चला गया। बहन जी कई चीजें तो मुझको पहले से पता थी। अब हिमाचल में एक बड़ी खासियत है, मैं मंडी में एक सेशन ले रहा था, तो मैंने एक बच्चे को बुला के पूछा तुम मुझसे क्वेश्चन पूछो, किसी ने नहीं पूछा। तो फिर एक लड़की एंजल है बिलासपुर से, तो मैंने बोला बेटा तुम क्वेश्चन पूछो। वो आ गई, कहती सर हम है हिमाचली। मैंने कहा फिर। सर आप पंजाब से हो। मैंने कहा फिर। सर आपको अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो अगर आपको उसका आंसर ना आया तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। कहते अतिथि देवो भव, इसलिए हम पूछते ही नहीं है। यहां कुछ नहीं ऐसा है, आप बेइज्जती भी हो जाए कोई बात नहीं, मैं डरता नहीं हूं। कंडीशनिंग करें तो कैसे करें, मैं मैम से पूछता हूं। देखो टीचर्स भी तो पेरेंट्स हैं, हमारे भी तो बच्चे हैं। यस मैम। कंडीशनिंग मींस कि वी हैव टू मेक देम रियलाइज, उनको ये फील करवाना है कि उनको वो चीज़ है, बट वो उसको मिसयूज ना करे। उनको प्रॉपर पता हो कि किस चीज़ के लिए उन्होंने वो यूज़ करनी है। बिकॉज मोबाइल के बिना सर्वाइव करना इट इज़ नॉट पॉसिबल इन टूडेज वर्ल्ड, इट इज़ द रियलिटी। बट बच्चे को उसको शुरू से ही प्रिपेयर करो इस तरीके से कि उनको पता हो कि हमें ये चीज़ किस लिए यूज़ करनी है, किस लेवल पे कौन सी। हमारी इस तरह एक गूगल में सर्च आता है, तो वो गूगल सर्च उनका किस एज में गूगल सर्च का टॉपिक क्या होना चाहिए, तो ये उनको पता हो। मतलब उनको ऐसा नहीं है, हम अगर उसको प्रेशराइज करेंगे कि आपको फ़ोन नहीं देना, डेफिनेटली उनको लगेगा कि हमें फ़ोन चाहिए, हमने देखना है। पेरेंट्स से छुप के देखेंगे जैसा यू हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। पर अगर हम उनको ये बोले कि आप ऐसी चीज़ वो देख रहे हैं जो पेरेंट्स के सामने भी कंफर्टेबल है, इसका मतलब वो गलत नहीं कर रहे हैं। उनको पता हो कि उनको किस एज पे वो कंडीशन इस तरीके से हो कि उनके दिमाग में वो चीज़ हो ही ना, जो उनके लेवल की चीज़ है, जो जिसका वो यूज़ करते हैं वही उनके माइंड में आए। वेरी नाइस। आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूं। मेरे मदर प्रिंसिपल थे, ठीक है। मैंने अपनी माताजी के पर्स में से 5 रुपए चोरी किए और मैं 4th क्लास में पढ़ता था। तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि हम पिक्चर देखने चलते हैं। पिक्चर का नाम भी याद है, मुकद्दर का सिकंदर। तो उस वक्त सिनेमा देखना एक क्राइम होता था, तो फिल्म देख के आया। हम लोग पिक्चर देखने चले गए। आई स्टिल रिमेंबर 1 रुपए की टिकट होती थी, आगे बैठ के देखते, बड़ा बड़ा अमिताभ बच्चन दिखता था उसमें। उसके बाद वापस आए, फ्राइडे के दिन पिक्चर रिलीज हुई। इस फैक्ट बता रहा हूं, सैटरडे को एक घर छोड़ के जागरण था माताजी का। तो वहां अब छोटे बच्चे हम लोग, जब आप भी छोटे बच्चे हो, हमें कोई मतलब नहीं होता, हमें तो खाने पीने का मतलब होता है ना। किसी के फंक्शन में जाओ, कब बोलते हैं भाई खाना खाओ, चलो प्लेट पकड़ो, राइट। तो जागरण में हम लोग खाने वाने के रात को 12 बजे का टाइम होता है, कुछ ब्रेक होती है उसमें ऐसे से। तो किसी मैडम में माताजी आ गए, वो ऐसे से घूमने लग गए। उसने प्रधान जी माइक पकड़ लिया, जिस जिससे उसकी लगती थी उसकी बुराई करनी शुरू कर दी। जैसे उसके अंदर शक्ति आ गई, तो मैंने अपने दोस्त को बोलिया, मैं कहा भोले, कहता हाँ। मैं कहा भज लै, इन्हें कहना अपनी माँ के पर्स चो 5 रुपए चोरी करके पिक्चर देख के आ। हम लोग भागे, फिर नींद किसको आई, माइक से तो आवाज आ रही है। तो जब तक तारा माता की कथा नहीं स्टार्ट हुई, मैं नहीं सोया जी। तो हमारे अंदर जिस चीज को रोकते हैं वो पता लग जाए
उसी को हमने करना है। फिर मैंने एक पिक्चर देखी ज्वाला डाकू, मेरे माताजी को पता लग गई। उसने पीएन को बोला माताजी ने कि इसको रोज यही पिक्चर दिखानी है। इतनी बकवास पिक्चर थी वो, सिर दर्द होता था। कैन यू बिलीव, मेरे को 7 बार वो पिक्चर देखनी पड़ी, ये सजा मुझे मिली। तो इस तरह से जिस चीज से हम पेरेंट्स के आगे झूठ बोलते हैं, हम भी बच्चे रहे हैं यार, हमने भी बड़ी शरारतें की हैं, हम सब जानते हैं, हम भी उस दौर से गुजरे हैं। तो आपका बेस्ट फ्रेंड कौन हो सकता है? आपके मदर, आपके पेरेंट्स। आप बाहर ढूंढते रहते हो। तुम्हारा नाम क्या है? तेजस। तेजस, तू मुझे बहुत अच्छा लगता है, तू मेरे से दोस्ती कर ले। तेजस बोलेगा अच्छा ठीक है भाई, हम दोनों चलते हैं। फिर बोलेगा भाई तू ये लगाएगा है? मैं बोलूंगा नहीं यार, फिर तो दोस्त का एका हुआ, लगा। फिर तेजस का एक और दोस्त आया अजय, वो बोलता खाली भरते हो, भर के पियो इसको, ठीक है। फिर वो शुरू हुए, फिर उसके बाद अलग अलग रहना शुरू कर दिया, फिर उसकी आदत पड़ गई, पेरेंट्स को पता ही नहीं है। जब आपका बच्चा आपसे बातचीत करना बंद कर दे, जब आपका बच्चा अलग अलग बैठना शुरू कर दे, जब आपका बच्चा रात दिन व्हाट्सएप पे लगा रहे, तो उसको ऑब्जर्व करो, टोको मत, फिर पकड़ लो। देख बेटा, मैं तो जो हूं वो मेरे पेरेंट्स की वजह से हूं, कल को तू जो बनेगा वो मेरी वजह से बनेगा। क्यों मेरे को लानत दिलवा रहा है? डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। तो यहां से कंडीशनिंग स्टार्ट होती है, जो हम करते नहीं है, जो हम करते ही नहीं है। हमारे देश में घर से राजनीति शुरू होती है, परिवारों में बहुत मतभेद होता है, उसका फायदा बच्चे उठाते हैं। अगर पेरेंट्स आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, मां अगर पिताजी अगर मां की बच्चे के सामने बुराई करेगी, तो बच्चा समझ लो आपका आपके हाथ से गया ही गया, वो किसी और को ढूंढना शुरू कर देगा। कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज को? जस्ट रेज हैंड विद मी। अब कहीं पता क्या बोलेंगे, नहीं 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 हमारे घर में सब ठीक है। मैं तो अपने घर की बात करता हूं, मेरी दादी मेरी मां की बुराई करती थी, मैं सुनता था, 500 रुपए ले लेता था, और मां के पास जाना, दादी की बुराई करनी, वहां से पैसे ले लेने। तो ये बच्चा, मैं फायदा उठा रहा हूं, बिगड़ कौन रहा हूं? मैं। सो डियर पेरेंट्स, आप लोगों को कंडीशनिंग के ऊपर, ये किसी भी सीबीएसई में, किसी भी एचपी बोर्ड में, किसी पंजाब बोर्ड में, हरियाणा बोर्ड में, किसी स्टेट बोर्ड में ये पढ़ाया नहीं जाता कि बच्चे को कंडीशन कैसे किया जाए। आप मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश, उसके मार्क्स देखते हो, मोरल हमारा गया। एम आई राइट? तो मैं सर, आई रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन अस। सर थैंक यू। प्रधान जी, प्रधान जी के लिए एक बार फिर से तालियां। Can I? We like to say something to the parents. Ma'am wants to communicate. आई जस्ट वॉन्ट टू कम्युनिकेट कि वट एवर सर इज सेइंग, जो कुछ भी सर बोल रहे हैं ये बिल्कुल सही है। और कहीं ना कहीं अगर आप अपने घर में ऑब्जर्व करेंगे तो ये सब चीज़ें होती हैं। कई बार हम अपने बच्चों की गलतियों को हाइड करते हैं, छुपाते हैं। अगर पेरेंट्स में से एक स्ट्रिक्ट होगा, सपोज वो रियलिटी का साथ देगा, अगर फादर देगा तो मदर आके बोलेगी नहीं ऐसा नहीं है, मदर बोलेगी तो फादर बोलेगा, ठीक है। बट रियलिटी ये है कि वो बच्चा दोनों का है, ठीक है। उसको ऑब्जर्व दोनों ही करें। और अगर जहां फील होता है कि अगर उसको वो गलत सोसाइटी में जा रहा है, तो दोनों को ही कलेक्टिवली, अगर पेरेंट्स आपस में कोऑपरेट करके, कोऑर्डिनेट करके बच्चे के लिए नहीं करेंगे, तो वो बच्चा डेफिनेटली गलत सोसाइटी में जाएगा। उसको ऑब्जर्व करो, उसकी हर एक बात, जैसे सर ने बोला, सबसे पहली बात कि ऐसा बच्चा कटा कटा रहेगा, आपके साथ टाइम स्पेंड कम करेगा, ठीक है। उसको फोन के साथ ज्यादा मतलब है, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा मतलब, फ्रेंड्स की भी अगर अननेसेसरली कॉल अगर फ्रेंड्स की आ रही है तो वो भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। एक एज लिमिट होती है फ्रेंडशिप के लिए, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको सच में लगता है, दोनों पेरेंट्स को लगता है कि नहीं ऐसा है, हमारा बच्चा गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों को मिलकर उसके लिए जो है वो काम करना है, क्योंकि वो बच्चा दोनों का। और कभी हाइड ना करें, अगर आपका इवन की टीचर से भी हाइड ना करें। अगर आपको फील होता है कि आपका बच्चा कहीं गलत सोसाइटी में जा रहा है, मे बी स्कूल में ऐसा हो सकता है, तो डिस्कस इट विद द टीचर्स, ठीक है। ये सब हमारे भी बच्चे हैं जैसे आपके हैं, ठीक है। थैंक्स यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इथे लगाना, इथे लगाना।
I'll do it. मैं कर यस सर जी सर वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस कीजिए। मेरा नाम अनूप सिंह है और गांव बड़ियाड़ा से बिलोंग करता हूं। मेरे बच्चे यहाँ डीजेवी में पढ़ते हैं। एक बच्चा +2 में मेडिकल साइड से है और दूसरा बच्चा है 3rd क्लास में, प्रत्यक्ष सिंह। तो मैं उनके गाइडेंस करने वो पीटीएम जी सर अटेंड करने के लिए आया हूँ। जी सर। तो सर मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, क्वेश्चन तो आपने मुझसे पूछना है। हमारा एक टॉपिक चला हुआ है मोबाइल, कि मोबाइल एक बड़ी ज़बरदस्त खतरनाक चीज़ है, मोबाइल ऐसा है, मोबाइल ऐसा है। आप क्या सोचते हैं कि क्या मोबाइल आपके बच्चे को बिगाड़ रहा है? नहीं, मोबाइल बिगाड़ नहीं रहा है। अगर बच्चा उसको ठीक यूज़ करता है तो ठीक है, अगर गलत लाइन में पकड़े तो बच्चा बिगड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है कि अब मेरा क्वेश्चन है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड वीर बाल दिवस। थोड़ा पता है? किसी को पता है? कितने लोगों को पता है वीर बाल दिवस की छुट्टी होती है? हाथ खड़ा करो, कितने लोगों को पता है? लास्ट ईयर से दिसंबर 25। अब मैं कहीं भी जाता हूं पता ही नहीं है। आप सबको बताता हूं कि धर्म की रक्षा के लिए श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उनके 4 बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे, उनको जिंदा दीवार में चिनवा दिया। धर्म की रक्षा के लिए उनको बोला कि आप अपना धर्म छोड़ दो, नहीं तो आपको जिंदा दीवार में चिनवा देंगे। चिनवा दिया। गुरु महाराज का यह बलिदान। अगर मैं पूछूं आपसे, आपका बच्चा स्कूल की बस में आ रहा है, 15 मिनट बस लेट हो जाए, आपके दिल पे क्या बीतती है? बताना जरा, बताइए। मन लगता है कहीं तक प्रसाद ही सुख लेने के, माता रानी मेरा बच्चा कितने गया, आ जाए फटाफट, मैं तेरे 100 रुपया तो चढ़ा दूंगी, ठीक है? एम आई राइट? तो उसको देखते हुए हमारे बच्चों को पता ही नहीं है ये चीज। बड़ों को नहीं पता, बच्चों को तो छोड़ो। हमारी नालायकी है। मैं नालायक हूं एज ए टीचर, मैं नालायक हूं एज ए रिसोर्स पर्सन, अगर मैं ये कम्युनिकेट करके नहीं बता रहा। हमें वैल्यू ही नहीं है। हमें कुछ छुट्टी होती है ना, तो क्यों होती है छुट्टी, हम उसकी परवाह नहीं मारते। हम बोलते हैं छुट्टी है भाई, आराम से उठेंगे। एम आई राइट? स्कूल नहीं जाना, स्कूल एक ऐसा बन गया कि स्कूल नहीं जाना आज, और जिस दिन टेस्ट हो और बड़ी जोर से बरखा लगे तो बाज अनाउंस हो जाए छुट्टी होगी, तो उस दिन तो ऐसा लगता है जैसे जैकपॉट लग गया, जैसे पाकिस्तान को हमने लास्ट बॉल पे हरा दिया। इतनी खुशी मिलती है ना? क्यों ऐसा होता है? ये गलती हमारी है सर। अगर हम स्वामी विवेकानंद, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, गुरु तेग बहादुर जी, अभी 2-3 दिन पहले गुरु अर्जन देव जी का शहादत था, उनको तवे के ऊपर बिठा दिया गया था, हॉट सनी डे में। बच्चों को पता ही नहीं है। वीर बाल दिवस क्यों मनाया जाता है, बच्चों को पता ही नहीं है। विवेकानंद ने देश के लिए क्या किया, बच्चों को पता ही नहीं है। वीर सावरकर ने देश के लिए क्या किया, बच्चों को पता ही नहीं है। बच्चों को वो इतिहास पता है जो उनको बोलता है कि अच्छा मैं वायलेंट हो जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। बच्चों को वो म्यूजिक टेस्ट ही नहीं है। बच्चे क्या सुनते हैं, थार आई, हथियार आया, मैं गया, वो गया। मतलब गलती इसमें हमारी है, हम कंडीशनिंग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, टीचर के पास भी नहीं है। क्यों? टीचर ने सिलेबस करवाना है। अगर वो मॉरल ज्यादा देने लग गए तो आप बोलोगे सिलेबस पीछे रह गया। सो ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सोशल प्रॉब्लम है जिसमें हम सब लोगों की कंट्रीब्यूशन है, और हम इस ढांचे को ठीक कर सकते हैं बशर्ते हम एक ही बच्चे को संभाल लें कि बेटा आज से सभी पेरेंट्स एक प्रण करो कि 15 से 20 मिनट डेली अपने बच्चों को अपने पास बैठाओ, बात करो। बच्चे बात क्यों नहीं करते? वो बोलेंगे पापा मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर मैं पापा को ये बोल दूंगा।
मम्मी मेरे बारे में क्या सोचेगी अगर मैं मम्मी को बोल दूंगा, तो आपके बारे में वो क्या सोचेंगे, इस चक्कर में आप बाहर एक बंदा ढूंढ लेते हो या बंदी ढूंढ लेते हो जिससे बोलते हो कि मैं तेरे को अपने दिल की सारी बात बताऊंगा। आजा, जिसको आप बोलते हो तू नहीं कि मैं तेरे को अपने दिल की बात बताऊंगा, तू मेरे को बहुत पसंद है, मम्मी पापा छोड़ो, मम्मी तो सारे दिन लड़ती रहती है, पापा का मूड ही नहीं ठीक रहता, एंड सो ऑन। तो वहां से हम लोग अपने बच्चों के बीच में एक गैप आना शुरू हो जाता है। एम आई राइट? सही बोल रहा हूं मैं सर? तो सर क्या कंक्लूजन निकला? नहीं, मोबाइल के बारे में, हाँ, मोबाइल तो वैसे बढ़िया सुविधा है, मोबाइल के बिना हम जी भी नहीं सकते हैं। मोबाइल एक हमारा शरीर, अपने शरीर का जो है पर्सनल अंग बन चुका है। चाहे खाना मिले चाहे ना मिले, मोबाइल यूज़ करना है। यस सर, कंटिन्यू करें। और तो इधर उसके प्रति जो है, अगर बच्चे उसको सही ढंग से यूज़ करें, अपने किताबों के प्रति या जो कुछ भी है वो मोबाइल में ही है, उसको ठीक करें तो वो ठीक है। हाँ। अगर गलत साइड में चले जाएं तो वो गलत। सर का कहना है कि मोबाइल एक शरीर का जरूरी सिस्टम का एक अंग बन गया है, इसके बिना हम नहीं रह सकते। बिल्कुल सही बात है। मेरे ग्रेट ग्रैंड मदर कोविड में उन्होंने मुझे बिना अंडे का आमलेट खिला दिया। मैंने कहा ये कैसे बनाया नानी जी? कहती यूट्यूब पे देख के। तो अब आता है इसका पॉजिटिव पॉइंट। अब छोटे होते सर एक ऐसे आता था अखबारों के लाभ और हानि, तो मैंने लाभ लिखे कि अखबार को बेड पे बिछा के उस पर रोटी खाई जाती है, ठीक है, उसमें रोटी लपेट के टिफिन में डाली जाती है, एंड सो ऑन। बहुत है उसके, ये नहीं है। अब हम इसको कंस्ट्रक्टिव वे से कैसे यूज कर सकते हैं? ये जो बच्चे हैं ना, ये फ्री नहीं बैठना चाहते, इनको बिजी करके रखो आप। एम आई राइट? सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने बोलना है, आज दिल में जो बात हो करनी है खुल के। हाँ, ऐसे पकड़ ले हाथ में। हाँ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। I'm Amit Loya from class 10th. Okay. और I'm very hard at Oh, wow, great. And you're in which stream? Sir, 10th class. 10th class. Yes. Which topic of physics you have covered latest? Sir, light refraction and reflection. So light travels in a straight line Uh, up to certain distance called Fresnel distance. yes. After that it bends. That is called diffraction. Yes. है ना? Am I right? Yes. Refraction takes place when it goes from one medium to another medium. Yes. But frequency remains unchanged. Yes. Wavelength changes, है ना? Yes. Sin I upon sin R equal to mu. सर अभी इतना नहीं हुआ। अभी इतना नहीं हुआ। चलो ठीक है, ठीक सर है। रिफ्लेक्शन तक पड़ेगा। रिफ्लेक्शन तक पड़ा। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब क्या है, मैं टीचर हूं ना तो थोड़ा सा आत्मा जाग जाती है। मेरा लॉजिक क्या है, इनको बिजी कैसे करें? सर बिजी ऐसे करें, आप लोगों को बड़ा खराब लगेगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। एक तो घर में आप कंप्यूटर असेंबल करवा लो लोकल बंदे से, कंपनी का लेने की जरूरत नहीं है। पूछो क्यों? लोकल बंदे को बिजनेस मिल जाएगा। दूसरा, कंपनी वाला मान लो 100 का है, वो आपको 60 में देगा बना के। तीसरा, खराब हो गया, कंपनी वाला बोलेगा ये जाएगा जी कंपनी में, वहां वर्कशॉप में जाएगा, चंडीगढ़ फिर आएगा 10 दिन। लोकल बंदा कौन है? पोला, और क्या बना के दिया डब्बा तूने, बस ठीक कर। उसको आप रात को 12 बजे बुला के भी ठीक करवा सकते हो। एक लगाइए स्क्रीन LCD, जैसे प्रिंसिपल मैम के रूम में लगा हुआ है ऐसे, और स्पीकर और कैमरा माइक। बच्चे को बोलो कि तू मेरे साथ बैठ, जो तूने लाइट पढ़ी है, रिफ्लेक्शन पढ़ा है, यूट्यूब पे खोल बेस्ट टीचर्स ऑफ फिजिक्स। आपको यूट्यूब पे एक लाइन मिल जाएगी जो फ्री पढ़ाते हैं मेरे जैसे। ओके, उसके बाद हाथ में टेबल चेयर, हाथ में माउस, जो वो टीचर पढ़ा रहा है उसके नोट्स बनाओ पॉज कर करके। ये कंस्ट्रक्टिव पर्पस है इंटरनेट का, मोबाइल का। हाउ इज इट? कैसा लगा आपको? गुड है कि नहीं? Yes, sir. इससे बच्चा कंडीशन होता है
उसकी एनर्जी आपने चैनलाइज कर दी, एक पॉजिटिव वे से ले गए आप। तो ये मेरा वन ऑफ द एस्पेक्ट है, एक पहलू है ऐसा कहना। दूसरा, व्हाट्सएप पे आप भी हो, पेरेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं, तो बच्चे की जो पर्सनल लाइफ बन जाती है जब वो 12-14 साल का हो जाता है, तो ये बायोलॉजिकली उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, उसमें एंडोर्फिन बढ़ जाता है, एक हार्मोन डेवलप होता है, तो वहां पर हमें बच्चे को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो झूठ भी बोलता है, वो छुपाएगा भी। बच्चा झूठ इसलिए बोलता है कि मेरा बैड इंप्रेशन ना पड़े। सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं? गलती अगर हम करते हैं उसको छुपाते हैं। अब मान लो मम्मी ने कड़ी बनाई, उसमें 2 पकौड़े आपने उबलते उबलते निकाल के खा लिए, फिर प्लेट ढक दी, तो आप बताएंगे नहीं मां को कड़ी कैसी बनी है। मेरे को क्या पता है, आपको पता है, अपने टेस्ट कर लिया। एम आई राइट? झूठ मत बोल, क्यों? तेरे यहां लगी हुई है। सो डियर पेरेंट्स, कंडीशनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब उसके तरीके अलग अलग हैं। किसी मां जो है ना, मां वो डॉक्टर भी है, वो ज्योतिषी भी है, वो टीचर भी है, वो सब कुछ है। पिताजी को नहीं इतना पता होता, क्योंकि पिताजी को एक अलग चैलेंज है, इकोनॉमिकली इस घर को स्ट्रांग करना। तो मदर को सब पता होता है। मां से मत छुपाया करो। मेरे साथ बोलो, एवरीवन, जोर से बोलो, एवरीवन नेवर हाइड फ्रॉम डॉक्टर, मदर, लॉयर एंड टीचर। इनसे कभी कुछ मत छुपाओ। डॉक्टर के पास जाके बोलो मैं बीमार हूं, क्या बीमारी है, तू खुद ही जान ले, बताना पड़ेगा ना। सेम इज द केस, आप अपने पेरेंट्स से हर चीज शेयर करो। और पेरेंट्स, आप अपने बच्चों को अपने पास बिठा के उनकी बात सुनो, और गुस्सा नहीं करना। गलत भी वो हो ना, अगर सुनो उनकी बात, पेशेंस से सुनो। बिल्कुल, हाँ बेटा फिर क्या हुआ आज? मम्मा मैं आ रहा था तो उसने मेरे को बोला कि तू ये करेगा ऐसे ऐसे, तो फिर तू बता बता, मेरे को भी अच्छा लग रहा है, मैंने भी ऐसा किया हुआ है, बता बता। उसको जानबूझ के आप उसी सीन में ले जाओ और बोलो मैंने भी ऐसी गलती की हुई है। फिर वो खुल के बताएगा कि जब मेरे पेरेंट्स ने किया तो मैं भी बोलता हूं। फिर वो बोलता तो एक लगा ही ले सिगरेट, तो मैंने पी ली, और फिर मेरे फ्रेंड था, उसका बर्थडे था आज, तो वो बोलता इसमें कुछ नहीं होता, बियर ही है, पी ले पी ले पी ले, वो पी ली। तो उसके बाद आप बच्चों को समझाओ कि बेटा देख, इससे ये नुकसान है, इससे ये नुकसान है, इससे ये नुकसान है। तो हमें इनको कंडीशन ही करना है। कंडीशन का मतलब है इनको अपना दोस्त बनाना है, इनकी बात सुननी है, इनकी प्रॉब्लम सुननी है, इनकी डिमांड भी पूरी करनी है जहां हम कर सकते हैं। ये मत बोल देना कि मेरे को कल को गग्गल एयरपोर्ट वाला हेलीकॉप्टर वाला हेलीपैड बनवा के दो, वही मेरा ये नहीं। जो हम जायज कर सकते हैं, बट आपको प्रूव भी करना है इस चीज को। अब अगला पॉइंट, थैंक यू सर। अगला पॉइंट ये है, जब ये स्कूल में जाते हैं तो पीटीएम के अंदर आपका झगड़ा हो रहा होता है टीचर के साथ, मुंह पे नहीं मन ही मन में। आप पंजाब रोडवेज की बस में एक लिखा हुआ था कि बस में गंदगी मत फेंको, ड्राइवर और कंडक्टर मन ही मन में आपको गालियां निकालेंगे। तो जब आप पीटीएम में कई बार आते हो तो आपके मन में टीचर के प्रति बहुत ज्यादा प्रतिशोध होता है कि ये मैम क्या बोल रही है, कैसे हमारे को ऐसे बोल रही है, मैम आप कभी आपने तो इसको फोकस ही नहीं किया, आप तो पार्शियलिटी करते हो, आप उस बच्चे को तो बड़ा प्रमोट करते हो, मेरे बच्चे को आप डिग्रेड करते हो। कितने पेरेंट्स के मन में ये चीज आती है? जस्ट रेज हैंड। आती है? नहीं आती? आइए आप एक मिनट। थैंक यू। इंट्रोड्यूस मैम फर्स्ट। मेरा नाम नीतिका है। मेरा बेटा यहाँ पे 9th क्लास। आप टीचर लगते हो? नहीं अच्छा चलो। मेरा बेटा 9th क्लास में पढ़ता है यहाँ पे। तो मैम, आप एज ए पेरेंट, एज ए मदर, व्हाट इज योर सजेशन टू अदर पेरेंट्स
कि आप उसको किस तरह से उसकी प्रॉब्लम्स को सुनते हो और स्कूल तक पहुंचाते हो या खुद दूर करते हो? मैं तो अपनी बात करूँ तो मेरा बेटा जब स्कूल से घर आता है तो मैं उसके साथ बैठती हूँ, उससे पूछती हूँ कि आज क्या हुआ, पूरी उसकी स्टोरी सुनती हूँ कि क्या हुआ स्कूल में, क्या नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर जहाँ वो गलत होता है उसको मैं बताती हूँ कि ये गलत है बेटा, और वहाँ वो ठीक होता है वहाँ वो करती हूँ। रोज़ की मेरी यही रूटीन है कि उससे जरूर पूछती हूँ मैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। शायद आप तक आवाज नहीं आई होगी, मैं बताता हूँ। ये बोलते हैं कि जब भी इनका बेटा घर आता है तो सबसे पहले मैं उससे हर बात पूछती हूँ कि आज स्कूल में हुआ क्या। पढ़ाई की बात मत करो आप बच्चे से, स्कूल की बात करो कि आज क्लास में क्या हुआ, माहौल कैसा था, पंखे की हवा तेरे ऊपर आ रही थी कि नहीं आ रही थी। नहीं इतना भी नहीं पूछती हूँ। नहीं चलो मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो पंखे की हवा तेरे ऊपर आ रही थी कि नहीं आ रही थी, गर्मी तो नहीं लग रही है, छुट्टियां कब से होने वाली हैं, ठीक है, बहुत गर्मी होगी, मैम को बोलते हैं कि छुट्टियां जल्दी करवाएं, बड़ा टफ हो गया है, ठीक है, ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। उसके बाद वो बच्चा आपसे कम्युनिकेट करना शुरू कर देगा। आप कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जब जाते हो, जब बस में बैठते हो तो साथ में कोई बंदा बैठता है तो एकदम से बात नहीं करते, पहले तो आप उसके कपड़े देखते हो कि साफ सुथरे हैं, नहाया हुआ है, फिर लगता है ये अच्छा पढ़ा लिखा है, फिर आप कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हो, राइट। इसी तरह से वो बंदा भी आपसे कम्युनिकेट करेगा, ठीक है सर मैं भी इधर से हूँ, मैं भी इधर से हूँ, अच्छा मैं भी उधर से हूँ। ऐसे लगता है वो 15 मिनट की यात्रा में कि इससे बेस्ट कोई बंदा आप में जानते ही नहीं है, जैसे वो बस से उतरा खत्म हो गया, राइट। कनेक्शन बनाना बड़ा जरूरी है। तो बच्चे के साथ आई रियली अप्रिशिएट कि आप कनेक्ट करते हो, बात करते हो, उसके बाद फिर आप आगे कैरी करते हो। तो कभी ऐसा हुआ है, मैम आप आएंगे प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि टीचर के बारे में बच्चे ने बड़ा नेगेटिव बोला और आपने सुना और फिर आपने क्या रिएक्ट किया? पहले तो मैं सुनती हूँ, उसके बाद समझती हूँ, फिर मैं उसको बोलती हूँ गलती आपकी होगी। ऐसा नहीं है कि टीचर आपको ऐसे ही कुछ बोल देगा, कुछ ना कुछ तो आपने भी किया होगा। ये एक आइडियल अप्रोच है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। जैसे मान लो मैं किसी का बेटा हूं, 9th में पढ़ता हूं, तो मेरे फ्रेंड्स के मदर भी मेरे मदर के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, है ना। मैंने कोई गड़बड़ की तो मेरे को डाउट होगा कि मेरे फ्रेंड्स की मदर मेरी मदर को बता देंगे। उससे पहले ही मैं अपना केस सॉलिड कर लूंगा कि आज मम्मा क्लास में ना मैडम ने मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे को ऐसे से बोला, ऐसे से बताया, ऐसे ऐसे कहा, ऐसे ऐसे मुझे सुनना पड़ा। तो वहां से हमारा एक क्या बनता है, कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है कि वहां पर हम बच्चे को प्रोटेक्ट करना शुरू करते हैं और उस टीचर के अगेंस्ट हमारे अंदर फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। तो बेसिकली हम अगर बच्चे को पॉजिटिव करेंगे कि देख बेटा टीचर के बारे में तो मैंने सुनना नहीं है, तूने गलती की है तो वो बता दे, मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, गलती हर इंसान से होती है। तो ये एक बहुत बढ़िया बॉन्डिंग है मैम। थैंक यू, थैंक यू। आप बैठिए प्लीज, आप कुछ कहना चाहिए, ऐसे हाथ पे पकड़िए। मेरा नाम चंपा ठाकुर है, मेरी बेटी 10th क्लास में परल ठाकुर पास आउट होके गई है और बेटा 9th क्लास में पढ़ता है। तो जब भी बेटी आती थी तो मैडम जो भी टीचर जो भी करवाते थे वो हर बात शेयर करती थी, और बेटा तो ऐसे भी कम बोलता है बाकी परल को गाइडेंस करती थी। अभी वो नीट की कोचिंग ले रही है धर्मशाला में, और अच्छा। साथ में स्कूल भी कर रही है। ओके 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 ओके, दैट्स वेरी गुड जी। तो आपका बच्चे का क्या एक्सपीरियंस रहा स्कूल में, जब कभी कोई ऐसी हुआ है कि बच्चे को कुछ कहना चाहता हो, बच्चा नॉट हैप्पी विद द स्कूल एंड ऑल? नहीं, अभी ऐसा कभी हुआ नहीं। बेटी अच्छा रिस्पॉन्स करती थी स्कूल में, और मैंने नर्सरी से लेकर 10th तक DAV में पढ़ाया, पहले चंडीगढ़ में पढ़ाया मेरे बच्चों को 5th क्लास तक। ओके जी, ओके। और अभी बेटी का ये है कि मैंने नीट करना ही करना है। चलो उसका ये सपना है। बढ़िया, दैट्स गुड जी, थैंक यू, थैंक यू। सो डियर पेरेंट्स, मुझे 1 घंटा 1 आवर दिया गया था तो हो चुका है, लेकिन आई रिक्वेस्ट यू सर टू से सम वर्ड्स प्लीज। यस सर, आइए। कोई भी पेरेंट्स के मन में क्वेश्चन हो वो मुझसे पूछ सकते हैं।
ठीक है सर, प्लीज आई पिन इट सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम राहुल कोल है। मेरा बेटा यहाँ 10th क्लास में पढ़ रहा है। यस सर। जो सब्जेक्ट चढ़ा था मोबाइल का, जी देखो मोबाइल की एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। लाइफ में हर चीज़ की एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी हो। बट मोबाइल एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, अगर उसको यूज़ किया जाए प्रॉपरली तो हम काफ़ी कुछ एनकैश कर सकते हैं, सीख सकते हैं। एक एग्जांपल देखता हूँ, पहले का टाइम था, हमने कहीं सफ़र करना होता था तो हमें लाइन में 8 बजे खड़े रहना पड़ता था ट्रेन की टिकट के लिए। शायद अब हमें कहीं नहीं जाना पड़ता, आज हमारा स्टेटस हाथ में ही है। सिंपल हम कहे, रिलायंस वालों ने एक बड़ी अच्छी वर्ड यूज़ किया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। वो इसी टेक्नोलॉजी को किया था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, और वाकई ही आज मोबाइल आपके हाथ में है तो दुनिया आपके हाथ में है। आपको अमेरिका, लंदन, कनाडा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हाथ में ही है सब। बच्चे हैं एक्सप्लोर। हमारे टाइम कोई ये चीज़ नहीं थी, कोई यूट्यूब नहीं थी, कुछ नहीं थी, नोट्स ही थे। मैडम आप लोग काफ़ी पुराने लोग हो गए, हमें नोट्स थे, टीचर बनाते थे या किसी के नोट्स ले लिए, किताबों से हम छाप लेते थे। आज इनके पास गूगल है, कॉपी पेस्ट कर लेते हो आप, डाउनलोड कर लेते हो वो सब्जेक्ट आपके पास आज। और कंपटीशन बहुत है इस लेवल पे, आज बहुत कंपटीशन है। हमारे लेवल पे इतना कंपटीशन नहीं था। आज एक्सप्लोर है, आप हर चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो थ्रू मोबाइल, थ्रू कम्युनिकेशन। देखो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ, बट उसको यूज़ अगर आप प्रॉपरली करो तो एडवांटेज है। मिस यूज़ करोगे, मोबाइल में घुसे रहोगे, कुछ और एक्टिविटीज़ में जाओगे, यू विल लूज योर कैलिबर इन दैट। इतनी मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यूज़ इट केयरफुली। थैंक यू वेरी मच। कौल साहब ने बहुत एडिशनल चीज़ें जो बताई हैं, ये बड़ी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। मैम आप भी आइए मेरे पास, आइए प्लीज। तुम आओ, इतने आओ, इतने आओ। मैंने अच्छा लगता है जो आप कुछ कहना चाहते हैं, सब ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। एक्चुअली ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਹੋਏ ਹੋਗੇ ਪੀਟੀਐਮ ਚ, ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਐ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ओपन डिबेट है, ओपन डिबेट। सर दूसरा की सीगा, हाँ देखो गूगल है, गूगल आपके पास है, हमारे पास उस टाइम गूगल नहीं था जी। हम भी 70s 80s के पढ़े हुए हैं सर। आइए इधर आइए। तो गूगल हमारा उस टाइम क्या था, एक टीचर का डंडा था हाँ। और पेरेंट्स का हाथ था हाँ। वो गूगल अपने आप हमारा चल पड़ता था, सब रिवाइंड हो जाता था। वो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कोई थ्योरी का हो, वो सब याद हो जाती थी सर। सर मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। कौल साहब यू फ्रॉम कश्मीर? यस या सो कौल साहब मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। इंटरनेट अगर हम नहीं यूज़ करेंगे कंस्ट्रक्टिव वे से, हम पीछे रह जाएंगे। मैं 6000 स्टूडेंट्स को एजुकेशन देता हूँ ऑनलाइन फ्री। राइट, ताली तो बजा दो यार। 9th 10th 11th एंड 12th फिजिक्स पढ़ाता हूँ और फ्री। डीएवी टियारा के बहुत सारे बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं। और होता क्या है, जब हम बच्चों को कुछ देना चाहते हैं और मैं हर जगह एक्सेसिबल नहीं पहुंच सकता, तो मैं उस जगह भी जा सकता हूं जहां पर सिर्फ वो बच्चा कहता है कि मेरे पास सड़क भी नहीं है, मैं बहुत दूर रहता हूं एक गांव में, चाइना बॉर्डर पे, मेरे पास सर कम्युनिकेशन नहीं है, सर मेरे पास पैसे भी नहीं है, सर हम लोग घास गाय उसके ऊपर डिपेंडेंट है। हाँ अफोर्ड कर लेते हैं इंटरनेट को, क्योंकि हमारे देश में सबसे कम पैसे में इंटरनेट मिलता है। यू शुड अपलॉड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दिस। अगर हम टेक्नोलॉजी को कंस्ट्रक्टिवली नहीं यूज करेंगे, हम पीछे रह जाएंगे। अब वो बहाना नहीं है कि मैं तो ये तो पहले बोला करते थे, हमारे पंजाबी में बोलते थे, ये तो पिंड दा रहने वाला पेंडू है, इन्हों की पता है। आज की डेट में मैं जब गांव जाता हूं तो मुझे गांव के बच्चे शहरों के बच्चों से ज्यादा एडवांस लगते हैं सर। सर मैं 2 दिन पहले की एग्जांपल देता हूँ। माई मदर इज 80 years old, 80 साल की है। तो मोबाइल नॉर्मल था पहले, तो अब स्मार्टफोन ही है। तो 2 दिन से मोबाइल का स्क्रीन ख़राब हो गया। मैंने अपनी मदर को देखा तो शी इज़ वेरी डेस्परेट, मतलब बेचैनी सी थी।
बिकॉज सवेरे उन्होंने उठ के MH लाइव देखना, वैष्णो देवी का लाइव आता है या संस्कार टीवी में, तो डेली आरती देखनी 2 घंटे की और शाम को, तो मेरी देखी नहीं गई डेस्परेशन उससे। मैं इमीडिएटली गया, मैंने स्क्रीन नया लगाया तो बैठा, आराम से तसल्ली से बैठी, देख पाई। देखो 80 ईयर्स की है तो ज़रूरी है स्मार्टफोन भी। आज वो फ़ोन छोटा कहो, विदाउट वो मैडम नहीं चलता, क्योंकि जितनी भी एज हो, एज बैरियर इसमें नहीं। मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, टेक्नोलॉजी है उससे आप अपने आप को भी एडवांस एक्सप्लोर करो मैडम, लो उसकी बेनिफिट लो। इन्होंने जो कहा ना, मैं भी इंडिया से बाहर जाता रहता हूँ, लेकिन मैंने देखा जो इंडिया में इंटरनेट जो चीप है, इकोनॉमिकल है, इस प्राइस पे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। आपको याद हो 200 रुपये में सर पता नहीं 150 MB आता था, आज कुछ नहीं, आज फ्री है, घर में वाईफाई है, सब कुछ है, सब कुछ फ्री है। मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है, मोबाइल है उसको एक्सप्लोर करो, टेक्नोलॉजी है। आप अपनी कुकिंग देख लेते हो, सब कुछ देखते, हम भी देखते हैं कुकिंग, ये कैसे बनती है, ये कैसे नहीं बनती, हर चीज़ मैडम, हर सब्जेक्ट हर चीज़ देख लेते हैं। एक रस्ते चले तो मोबाइल बड़ी सूरत है मैडम रस्ते चलता है, तुसी GPS ऑन करो तो रास्ता दस देता है। फिर ये गलत यूज करना तो गलत है, सही इसी पढ़ाई है, पढ़ाई मोबाइल से होती, सब कुछ होता है, सब कुछ सूरत है। मोबाइल यूज करना ठीक है, गलत रास्ता नहीं चलना, सही रास्ते चलना ताकि अपना नाम रोशन होगा। वेरी गुड। जब मेरी ड्यूटी थी जंगल आते थे कुंडिया, तो बच्चे ऐसे हैं पैदल आते हैं, क्वार्टर रखा है किसी ने, क्वार्टर करके पढ़ते हैं ना, ऐसे जंगलों से आते हैं सब चारे, तो 8 बजे स्कूल लगना तो ना 8 बजे पहुंचना, लेट हो जाता पैदल, बोलते हम 7 बजे से आते हैं, तो तब स्कूल पैदल। अब तो बसा चल पड़ी, अब तो एक सूरत है, बसा गेट के पास ही आ रही है, जो पैदल शाम को 7 बजे पहुंचते हैं। थिल बारी तो हाँ क्या बोल दे लगड़ू जगह, इतनी जंगल इलाका, बड़े मुश्किल। आज देखा बसा चल सब पिछले चल, मेरे टाइम से बसा कोई नहीं जानी, टाइम में तो जाती ही, टाइम में तो आते ही, चारे बच्चे बड़े मुश्किल से आते। आज सब कुछ सूरत दी है गौरमेंट का, तो यही है भी बच्चे पढ़न ठीक, अपना नाम रोशन करन, न अपना माँ प्यो का रोशन ठीक। मोबाइल यूज नहीं करना, सही करना, पढ़ाई इस मोबाइल हो गया। देखो कितनी बड़ी गल की है इन्होंने, है ना? तुम समझे कि कह रहे हैं? एक होर चीज नोट की है, मैं पंजाबी च सोचदा है, उसनू हिंदी च कन्वर्ट करदा है, फिर मैं थोनू समझा रहा हैं। इन्होंने जो अपनी मदर टंग च कम्युनिकेट किया, when she is communicating in her mother tongue, she is able to express with more better expressions. Am I right? Right. So be proud, you know, अपनी मदर टंग में ही बात किया करो, जरूरी नहीं है मैं इंग्लिश में बात। मेरा लड़का अभी बात मानता, गोल्ड मेडल बेटे निपटन में, वेरी गुड, बोर्ड में डिग्री कॉलेज में इसका नाम है मेरे लड़के का, बात मानता मेरी। सबसे इम्पोर्टेंट, पैर सुबह से छूता है, हर रोज पैर छूता सुबह से मेरी, ये है मेरा लड़का। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, बुरा न मानना, बहुत एजुकेटेड लोग बैठे हैं, इनका कॉन्फिडेंस देखो, शी इज सीइंग समथिंग फ्रॉम दैट प्लेस, ये कुछ कहना चाह रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा जी। आप जैसे जो है ना शख्सियतें है, तो इंडिया इज स्ट्रांग, ये बच्चे कभी बिगड़ ही नहीं सकते, ठीक है? एक रास्ते चलना। एक मिनट में माइक ले लूं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो डियर पेरेंट्स, ये पता क्या है, मैं आपको बताऊं, कंट्री एक स्कूल से नहीं बनता, कंट्री हम सबसे बनता है। हम क्या करते हैं, अपने घर के अंदर देखते हैं, बाहर नहीं देखते हैं, और घर की गंदगी जब बाहर जाती है तो वो हवा तो सब जगह जाएगी ना, है ना? तो मेरा ये मानना है कि सभी पेरेंट्स के मन में एक बड़ी बात आती है कि हम तो पढ़े लिखे, कई बच्चे बोलते हैं हम तो जी पढ़े लिखे नहीं हैं। मैंने बोला जो पढ़े लिखे वो भी अनपढ़ हैं। बोलो कैसे? जो ज्ञान है वो डिग्रियों तक सीमित नहीं है, नॉलेज इज नॉट कन्फाइंड टू द डिग्रीज। ये एक फैक्ट बता रहा हूं, इंटरनेट के जमाने में आप एक्सेल सीखो,
घर में बैठ के YouTube से आपको बेस्ट से बेस्ट टीचर मिल जाएंगे। अपने बच्चों से सीखो जिनको इंटरनेट नहीं यूज करना आता। आप बच्चों से क्यों दबते हो? क्योंकि उनको इंटरनेट मोबाइल यूजर्स की नॉलेज आपसे ज्यादा है, तो आपको लगता है हम तो बेकार हैं, इसी को ज्यादा नॉलेज है। मैं एक बैंक ऑफिसर की बात बताता हूं, उसने VRS ले ली सर। मैंने पूछा क्यों ली? कहता स्यापा यार कंप्यूटर नहीं आंदा। तो मैंने ये छोड़ दिया। अब क्या है, एक बच्चा आता है 21-22 साल का, वो एक 50 साल के बंदे को बोलता है कि आप मुझे मेल ड्राफ्ट करके सेंड करके उसमें टैग कर देना। अच्छा, उसको पता ही नहीं बेचारे को टैग कैसे करना है। तो यहां जो पढ़ाई सबने की हुई है वो एक साइड पे चली गई है। अब की जो पढ़ाई है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। अभी तो आपको खतरनाक बात और बता देता हूं, कॉल साहब को पता होगा, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नई चीज आ रही है जिसमें दुनिया और बदलती जाएगी। 98 तक पेजर नहीं था, 98 में पेजर आया तो पेजर रखने लग गए लोग। एक पुरानी पिक्चरों में याद होगा, पप्पू पेजर याद होगा है। उसके बाद फिर 98 एंड में सेलुलर फोन आया, नोकिया 5110। उसके बाद इतनी फास्ट दुनिया ग्रो कर गई कि पूछो मत। आज की डेट में बॉम्बे में अगर कुत्ता सड़क के नीचे आ गया तो उसकी खबर पूरे वर्ल्ड में चले जाती है। तो हम लोग बहुत जल्दी कनेक्टेड हो गए हैं। और सोशल मीडिया में 90% सिर्फ TRP के लिए फेक न्यूज होती है। तो सोशल मीडिया को पूरा ट्रस्ट भी ना करो। आप देखते हैं ना सोशल मीडिया में बहुत फेक न्यूज भी होती है, थंबनेल ऐसे बना देते हैं, आप उसको देखोगे होता उसमें कुछ नहीं है। तो अपने आप को फिल्टर करो, कंडीशन करो। यही एक कहना है, मोबाइल बहुत जरूरी है बट उसका यूजेस मिसयूज नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। थैंक यू कॉल साहब फॉर योर वंडरफुल। हाउ इज द सेशन? फैंटास्टिक, फैबुलस। मैं वो बात करता हूं जो पेरेंट्स को डिस्कस करनी चाहिए। तो मेरा ऑलमोस्ट टाइम तो खत्म हो गया। अगर कोई पेरेंट्स कुछ कहना चाहता है तो प्लीज यू आर वेलकम। मैं एक अब बच्चों से बात करूंगा। आ जाइए। सर ने बोला मदर टंग, अपनी रीजनल लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बट लर्न इंग्लिश। विदाउट इंग्लिश यू कैन नॉट गो। विदाउट इंग्लिश, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। हम भी आज पछताते हैं कि हमने जब पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ी हिंदी में, सर साइंस पढ़ी हिंदी में, मैथमेटिक्स हिंदी में पढ़ा हुआ है। आज आपके हर सब्जेक्ट इंग्लिश में है। ट्राई टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। ठीक है, अपनी मदर टंग, अपनी रीजनल लैंग्वेज जो भी है उससे टच में रहो, वो ज़रूर सीखो, बट इंग्लिश इज सुपर पावर नाउ इट इज मैडम। मुझे एक और बच्चों पे स्ट्रेस मत डालो। बच्चों से ज़्यादा स्ट्रेस माँ बाप के ऊपर है कि बच्चे ने 75, पड़ोसी बंसल ने, गुप्ता जी ने, शर्मा जी के बच्चे 85-90 ले गए, मेरा बच्चा 75 ले गया। लेट देम एंजॉय। बच्चे समझदार है हमसे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, फोकस और स्ट्रेस बड़ा ज़रूरी है, लेकिन माँ बाप को ज़्यादा टेंशन होता है। वो 4 रोटियां खा लेंगे, आप 2 ही खा पाओगे, इसलिए एंजॉय करो, खाओ पियो, टेंशन ना दो। कॉल साहब ने बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए। 2%। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक ऐसा बच्चा 62% मार्क्स लेके आया था, तो मैंने उसे बोला तो जिंदगी में मेडिकल नहीं क्रैक कर सकता। उस बच्चे को खुंदक आ गई और वो टॉप कर गया इंडिया में सर। तो मैंने फिर एक लाइन बनाई, मेरे साथ बोलोगे? बोलो, परसेंटेज इज नॉट मेजरमेंट ऑफ one's intelligence. However, it determines one's degree of hard work. A teacher is like a positive catalyst who increases rate of observation. समझ आया? तो कभी मार्क्स ज्यादा आते हैं, कभी कम आते हैं, वो मैटर। अब इंग्लिश की बात बताता हूं। मैं 10th तक पंजाबी मीडियम में पढ़ा हूं, मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी। तो जब मैं कॉलेज में गया तो मेरा मजाक उड़ाया जाता था। अब सुनने वाली बात है, प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं। तो मेरे को बोलते थे डिफाइन यूनिट, मैं बोलता था जॉइंट, इट इज अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। अब मेरी परसेंटेज अच्छी थी तो मेरा डिबेट में नाम रख दिया गया कॉन्वेंट स्कूल वालों ने, जो हाई फाई स्कूल वाले। उसके बाद मेरे को इंग्लिश ना आए तो मैं कपिल देव का एक ऐड देखता था, 40 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखिए, रैपिड। मैं ले आया जी, मुझे उससे भी कुछ ना हुआ। मैं सीखूं तो कैसे सीखूं?
फिर मैंने 4-5 इंटरनेशनल नेशनल टीचर ढूंढे, तेजेश्वर सिंह, मीनू तलवार, निधि रविंद्रन, सुकन्या बालाकृष्णन, कौन, दूरदर्शन के इंग्लिश न्यूज रीडर। वहां से मैंने खूब प्रैक्टिस की, तो जब मेरी टर्न आई, मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं सर आपको। दिस इज डेडिकेटेड टू योर वर्ड सर, ये आपके समर्पित है। तो वहां पर रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर मुझे कुछ बोलना था, तो मैंने बोला, जब मेरा टर्न आया तो सभी ने मजाक उड़ाया कि इसको ये बोलेगा रविंद्रनाथ। मैंने बोला, माय लॉर्ड द बेबी इज ए हाईली मूविंग narrative of his servants' sufferings, devotion, suffering and sacrifices. It reveals Tagore's deep insight into the working of human heart. It is the masterly study of human motives and behavior. Raichan was servant in Inkul's house. He had been there since the time when he was a child. He has got a doting care and affection for the adopted baby. How is it? एक लड़का जो गांव से आया, जो बोलता है मैकमी, may I come in को मैकमी, now he's saying may I come in. Okay. और एक जगह मैं सेशन देने गया तो प्रिंसिपल सेड दैट इफ यू स्पीक इन इंग्लिश अदर देन इंग्लिश, पंजाबी और हिंदी, फाइन हो जाता 1000। तो वहां पर पेरेंट्स बैठे थे, तो मैं प्रिंसिपल को देखा, मैंने कहा यार मेरे तो पैसे कट जाएंगे अगर मैंने पंजाबी हिंदी में बात की। तो मैंने बोला, what an great august gathering, I am highly enthralled to see this arena with such an opulence and exuberance and what an ambience। एक बैठे से ये थे सरदार सपाई साहब, खड़े हो गए बापूजी, कहते काका तो बाहरों आए हैं। मैं क्या, आप उन्हें हिंदी में बोला, आपको थोड़ी बहुत हिंदी आती है? मैं कहा जी मैं तो पंजाब दा पंजाबी पढ़ना। फिर पंजाबी बोल रहा यार है, मैं क्यों कहता सर कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं कहा मैडम ने छड़ कहता असि फीस देने तो पंजाबी बोल। लॉजिक इज दैट कि कम्युनिकेशन इन एवरी लैंग्वेज इज नॉट बैड, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ बेटर यू एक्सप्रेस टू होम। एम आई राइट? यस, आई अप्रिशिएट कॉल साहब पार्टिसिपेशन। कॉल साहब ने बड़ी अच्छी बातें बताई। तो ऑनरेबल प्रिंसिपल मैम, अवर Sorry, sir, sorry, I couldn't attend you because many of the parents were also waiting for me, and I had arranged PTM today along with your session. Yes, yes, so yes. it was quite difficult to me, but thanks to you please come ma'am. So session is almost ending and I have a wonderful association from the parents. कुछ मैम ऐसे भी हैं जिन्हें स्पेशल पीटीएम लिए तैयार होके आंदे ने। I came to know that a lot of beauty parlors were booked yesterday here, so I request anybody to come here and join. Ma'am, yes, you want to say something? nothing. I'm thankful to all the parents thank you. and especially to the Vipin sir for devoting this beautiful time, precious time along with my parents, my students, and I hope you all have gained a lot. मेरे को आशा है कि आप सबको अच्छा ज्ञान मिला होगा, इनसे कुछ सीखा होगा अपने। नहीं, कुछ पॉजिटिव है, कुछ कुछ सच्चाइयाँ मिला है, कुछ सच्चाइयाँ, ऐसी सच्चाइयाँ जो हमारे अंदर ही होती हैं। हम अपने बच्चे को लेकर के, हम अपने बच्चे की रिस्पेक्ट को लेकर के, या बच्चे की कहीं बेइज्जती ना हो जाए उसको लेकर के हम कई बार उन चीज़ों को छुपा लेते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमें पता होता है कि हमारे बच्चे की रियलिटी क्या है। So thank you so much, she sir. wants to say something. आइए मैम, आइए। काजल मैम, Yes, she wants to say something, but because I'm a teacher basically, तो I can read the faces कि ये बच्चा कुछ कहने जा रहा है। हाँ, इनका एक कंसर्न है, इनके एक बच्चे का एक कंसर्न रहता आइए, है कि जो आपने स्टार्टिंग में एक बोला था कि स्टार्टिंग में आपने एक बात बोली कि बच्चे को अगर दो लग भी जाएं तब भी गुरेज नहीं करना चाहिए, लेकिन इनका बच्चा इतना सेंसिटिव है कि अगर वो किसी बच्चे को मार खाता हुए देख ले तो वो बच्चा जो है वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि यार इस बच्चे को क्यों मार रहे हैं। तो उस चीज के लिए क्या हल है? उसका चंद्रमा वीक है चंद्रमा मनसो कारक है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए सोमवार को सफेद दान करवा दिया करिए। नहीं, आई एम जस्ट सेइंग समथिंग। सी, आपको एक चीज बताता हूं, हर बच्चे का एक अपना सोच होता है, वो डेवलप करता है सराउंडिंग से। हम किस तरह की सराउंडिंग देते हैं? एक हथनी अपने बच्चे को डांट रही है कि तू अभी तक उड़ना नहीं सीखा, वो ईगल का बच्चा कितनी हाइट पे उड़ रहा है और तू इतनी देर से उड़ने के ट्रेनिंग कोर्स में चला गया है। अब ये पॉसिबल नहीं है कि वो उड़ेगा, और ईगल का बच्चा हथनी के बच्चे जैसा नहीं हो सकता। हर बच्चे की एक स्पेशल
आई मीन एक अपब्रिंगिंग भी है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप बहुत अच्छा गाना गा सकते हो, आपकी आवाज अच्छी होगी तभी उसको उस्ताद ठीक करेगा। अगर आवाज नहीं ठीक है तो उस्ताद आपको सुरताल तो सिखा देगा, लेकिन जो आपकी क्वालिटी ऑफ वॉइस है, टेक्सचर है, उसको वो चेंज नहीं कर सकता, वो नेचर ने दी है। मैं आपको कुछ कह रहा हूं, आपको पता है 97% हमारे देश में जो लोग हैं वो बिजनेस नहीं करते, जॉब करते हैं, और वो बहुत पढ़े लिखे हैं। 3% लोग वो हैं जो बिजनेस करते हैं और वो पढ़े लिखे नहीं हैं, और उनके अंडर 97% लोग जॉब करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी कंडीशनिंग इस तरह से कर ली, वो बिजनेस में निकल गए। जब हम किसी बच्चे को पढ़ाते हैं तो बेसिकली कहीं ना कहीं हम उसके इंथुजियाज्म को, उसकी ब्रेवरी को डाउन कर देते हैं, उसके अंदर जो क्वालिटी है उसको इंपोज कर देते हैं कि नहीं तू यही कर, तूने ये नहीं करना, तू यही कर, तूने ये नहीं करना। बच्चा बहुत अच्छा रील बना रहा है अगर इंस्टाग्राम पे, तो हम उसको डिस्करेज कर देते हैं। ये मैम क्वेश्चन आपका जो है कि बच्चा सेंसिटिव है, ये कुछ स्टेज तक रहता है। कितने साल का है? अभी 10th में है। 10th में है। महात्मा बुद्ध भी बहुत सेंसिटिव थे, पता आपको? महात्मा बुद्ध को जानते हैं ना, गौतम सिद्धार्थ सर। वो किसी का दुख देखते थे तो दुखी हो जाते थे। फिर गौतम बुद्ध की मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं। गौतम बुद्ध जब राजा थे, उनके पास एक बंदा गया, बोलता महाराज क्या है? कहता मेरे को एक शॉल दे दो। कहता जो पहले शॉल दी थी वो कहां गई? कहता वो मैंने छिद थी, वो बेड के ऊपर बेडशीट बना ली। कहता वो बेडशीट कहां गई? कहता बेडशीट घिस गई थी, उसके मैंने तकिए के गिलाफ बना लिए। कहते वो तकिए के गिलाफ कहां गए जो बदले? कहता वो पायदान बना लिए। कहता वो पायदान कहां गए जो बदले? कहता वो छिद गए थे, उसकी रस्सियां निकाली, उसकी बत्ती बनाई, दिए में जलाता हूं। कहते इसको दे दो शॉल, ये रियल यूज कर रहा है। मतलब वो उस वक्त में 5000 साल पहले भी रिसाइकल का नॉलेज था। तो आज हम बड़ी डिंगे मारते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी है। मानता हूं हमें ये चीजें कैरी करनी है। तो बच्चे का मन अगर कमजोर है, उसको स्ट्रांग कैसे बनाएं, तो इसके ऊपर ना तो इंडिया का कोई डॉक्टर काम कर सकता है, ना इंडिया का कोई फादर काम कर सकता है, ना इंडिया का कोई ज्योतिषी काम कर सकता है, ना इंडिया का कोई टीचर ज्यादातर काम कर सकता है। आपका नाम क्या है? काजल। काजल ही कर सकती है काम। मां ही अपने बच्चे को शेर बनाएगी, मां ही अपने बच्चे को गिद्दड़ बनाएगी। हाँ या ना? एग्रीड? मेरी मां ने मुझे बोला था कि तू टीचिंग में आ जा। मैंने कहा नहीं, मैं इंजीनियर हूं, मैं क्या टीचिंग बकवास। लेकिन जिस दिन मैंने पढ़ाया मुझे बोला मैं बना इसीलिए हूं। तो मां को पता होता है। तो काजल मैम, कोई बाबा, बंगाली तांत्रिक, कोई सुनिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अपने बेटे को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ, उसको बोलो कि लेट्स गो फॉर ए लॉन्ग ड्राइव टुडे। आओ बेटा, आज हम दोनों इकट्ठे वीडियो बनाओ, रील बनाओ। अपने बेटे को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाओ, आपसे बेटर मैं नहीं जानता। आपका क्या कहना है? बिल्कुल, डेफिनेटली सर। एक मदर, बेटा स्पेशली माँ से ज़्यादा क्लोज रहता है। मतलब जो भी प्रॉब्लम हो, जैसे आप, मेरा बेटा एक्चुअली बहुत सेंसिटिव है, बहुत इमोशनल भी है और बहुत एग्रेसिव भी है। लेकिन उसको कैसे टैकल करना है वो खाली मैं ही जानती हूँ। उसको कैसे, मैं जब एग्रेशन में हो तब कैसे उसको टैकल करना है, जब इमोशनल हो जाए तब कैसे करना है। मतलब मेन ये कि माँ ही अपने बच्चे को प्रॉपरली गाइड कर सकती है, प्रॉपरली उसको टैकल कर सकती है। आपको पता है मदर टीचर्स होते हैं, फर्स्ट टीचर्स ऑफ चाइल्ड। मदर टीचर्स। यहाँ खड़े हो, मेरे पास आओ, 3-4 लोग आ जाओ, आ जाओ सभी। ये बच्चे आप देख रहे हैं ना, आ जाओ, तुम भी आ जाओ, कुछ नहीं होता। ये आप ही का सेशन है, बस टाइम तो हमारा ओवर टाइम चल रहा है, अब वैसे खत्म हो चुका। आप कौन सी क्लास में हो? हाँ, +2 में हूँ। प्लस, जोर से बोल। +2 में हूँ। कौन सी क्लास में? 12th। अरे साइंस में, आर्ट्स? इसमें मेडिकल में। मेडिकल में, ओके। फिजिक्स का कौन सा टॉपिक चल रहा है? सर ये
फिजिक्स का नाम सुनते ही ना इनको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया? थर्ड चैप्टर। Okay. Charge is the property associated with mass. Mass is not associated with charge. Charge is quantized. Mass is yet to be established. The minimum value of charge is 1.6 10 to minus 19 coulomb, है ना? But electron is also divisible. Quarks, string, charm, top, bottom. पता है ना? नहीं पता, मैं बताऊंगा। सुनो, अब मैंने कुछ क्वार्क्स के बारे में बताया, तेरे मन में क्वेश्चन शुरू हो गए, क्वार्क्स क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन से भी स्मॉल होते हैं, है ना? तुम इंग्लिश भी अच्छी बोल रहे हो, +2 में भी हो तुम। +2 में इधर आ मेरे, इधर आ मेरा बेटा। मैंने सोचा तू 7th 8th में, जोर से बोल। हाँ, नो सर, 12th में। 12th में हो तो पढ़ने में भी तिखी होगी फिर। मेडिकल नॉन मेडिकल? मेडिकल। ओके, 10th। अब ये बोल रहे सर आई एम इन 10th, आई एम इन 9th। ये सीख गए ऐसे ही। इसको सिखाया किसने? मदर टीचर्स ने। और मदर टीचर्स का सबसे बड़ा असिस्टेंट टीचर कौन है? खुद मदर। तो इसलिए जब भी जिंदगी में बहुत बड़ा करो तो सबसे पहले अपने नर्सरी एलकेजी वाले टीचर को ढूंढो, उसके पांव छुओ, वहां से ब्लेसिंग्स लो कि मैम आपने मेरा नाक ना पोंछा होता, आपने मेरे नैपी ना बदले होते, आपने मेरे को उस वक्त हाथ पकड़ के लिखना ना सिखाया होता, आपने मेरे को कैसे टेबल, कैसे अकाउंटिंग सिखाई ना होती, तो मैं मेडिकल नॉन मेडिकल +2 में नहीं काउंटिंग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकती, है ना? तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द मदर टीचर्स। सो आपको कोई शिकायत है पेरेंट्स से किसी को? सर आओ सर, आप थक तो नहीं गए? यू कैन ऐड मोर ना। एक ही चीज में जाते जाते एक ही चीज को, वो एक ही चीज इसके बिना नहीं आएगी। पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी एक चीज बताना चाह रही हूँ, सबसे मतलब बच्चों को स्पेशली, जब भी आप कोई चीज छुपा के करते हो दैट मीन्स यू नो कि वो गलत है, तब भी आप लोग छुपाते हो। ऐसा नहीं है हम कहते हैं बच्चों को पता नहीं, इन्होंने गलती की, इनको पता नहीं है। आप जब छुपाते हो दैट मीन्स यू आर अवेयर कि आप कुछ गलत कर रहे हो। इसलिए वैसा काम मत करो जो आपको छुपाना पड़े। ये सभी पेरेंट्स भी अपने बच्चों को ये चीज़ प्लीज़ बताते रहें कि जो चीज़ आप छुपाते हो, आपको पता है आप गलत कर रहे हो, तो वो चीज़ आप लाइफ में अवॉइड करने की कोशिश करें। दैट्स ऑल, थैंक यू। दुनिया में सबसे बेहतरीन दोस्त टीचर्स पेरेंट्स होते हैं। ओके, जब आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो तो टीचर की छाती मोदी जी की 56 इंच की होती है, हमारी 560 इंच की हो जाती है, और पेरेंट्स खुश होते हैं, बाकी कोई नहीं। आइए मैम, आप इधर जो अभी आपको मैडम कुछ टिप्स दे रहे थे। प्रेजेंटली शी इज वर्किंग एज अ इंस्पेक्टर एट BSF this, salute, and she is very active lady, and she have also some deficiencies, but she never let her deficiency overpower her. ये उन कमियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती हैं, एंड शी इज सच अ बोल्ड लेडी कि इनके आगे मैं भी फेल हो गई हूँ। जो मैं अपने आप को इतना बोल्ड समझती हूँ, मैं भी इनके आगे फेल हूँ इनको देख करके। तो ये अपने बच्चे को किस तरीके से, कैसे अच्छे तरीके से, साथ के साथ एज अ BSF हेड, ये जो आपका यहाँ पे बंडी में जो ये है, वहाँ पे ये एज ए हेड है, वहाँ पे सीनियर इंस्पेक्टर। तो आप खुद बताइए, आपकी मतलब कि शी इज सो मच कंसर्न टुवर्ड्स हर सन एंड टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स ऑफ DAV स्कूल ऑल्सो। क्योंकि ये जो इन्होंने बात एक बोली है कि बच्चों जब कभी भी आप कोई काम छुपा करके कर रहे हो फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम योर एल्डर्स, फ्रॉम योर टीचर्स, तो दैट मीन्स कि उसके गवाह तो आप खुद ही हो कि वो काम गलत है। आपको पता है कि वो गलत है, तभी हम छुपा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज कितनी अच्छी बोली इन्होंने। आप अपने पेरेंट्स से बताओ ना, आप करना चाहते हो चीज को, तो लेट हर, योर पेरेंट्स मस्ट बी इन्वॉल्व इन योरसेल्फ। और कोई भी गलती होती है, कभी भी अपने पेरेंट्स से मत छुपाओ, कभी भी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जो भी अगर गलती हो भी गई है, ताकि दे में सेव यू, उस गलती से आपको बचाए। वो गलती अगर उसको करेक्ट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, आपको सेव कर सकते हैं। अदरवाइज एक गलती को छुपाने के पीछे यू विल बी कंटिन्यूइंग दैट। So big clap for her. And I'll also request the parents, mothers, कि
ये तो एक लेडी हैं, आप इन्हीं की तरह जज्बा अपने बच्चे के अंदर भी भर सकते हो आप। और जब हम एक बच्चे की गलतियां उसको बताएंगे ना कि हाँ तेरे में ये गलती है, तब बच्चे को रियलाइजेशन होगी। लेकिन अगर बच्चे की गलती को छुपा करके हम पेरेंट्स ही बोलेंगे कि नहीं बेटा तू ठीक है और वो गलत है, तो वो बच्चा बोलेगा कि नहीं मेरी माँ तो मेरे साथ है और बाकी तो सब गलत है। तो बच्चे को एक राइट डायरेक्शन लेकर के जाओ, क्योंकि आप सिर्फ +2 तक अपने बच्चे के साथ हैं। आगे कॉलेज, प्रोफेशनल कॉलेज, आगे करियर, बच्चे का जॉब, वहां पे आप कहीं पे भी साथ में नहीं होंगे आप। तो अपने बच्चे को बैसाखियां मत पकड़ाओ हाथ में। लेट हिम और हर वॉक एट हर ओन लेवल। थैंक यू। आई होप ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी आपको। थैंक यू सर। मैं जस्ट ऐड ऑन वन थिंग दैट मतलब मेरा फरीदकोट में विद 600+ टीचर्स के साथ सेशन था DPS ग्रुप के साथ 3 दिन पहले 6 तारीख को। तो वहाँ 4.5 घंटे वर्कशॉप चला, टीचर्स थे सभी लोग। तो इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आए। तो हमारी जो वर्कशॉप होती है वो प्रवचन टाइप नहीं होती कि अब सुबह उठो, तो सभी को पता। मेरे को बोलते थे योगा सीख। अच्छा, मुझे जिम करना अच्छा लगता है, रनिंग अच्छी लगती है, जॉगिंग अच्छी लगती है, योगा भी अच्छा है, शायद उस वक्त नहीं था। तो मैं फर्स्ट आता था योगा में। वो लोग किस आसन में? शवासन में। सो जाता था अच्छे से। तो मन का जो होता है ना वो तो बड़ा अच्छा लगता है, जो मन का नहीं होता उसमें दिक्कत आती है। और जिसने मन को जीत लिया ना, उसने दुनिया को जीत लिया। ठीक है ना। अब मेरे को दिल्ली एंटर करना था, तो वहां कुछ प्रॉब्लम थी। मैं सिंगू बॉर्डर पे गाड़ी लगाई, वहां से 4 किलोमीटर पैदल गया। ठीक है, गर्मी, टेम्परेचर 40+। तो आगे जाके मैंने बोला यार मैं कैब करता हूं। तो मुझे एक बंदा बोलता कैब करनी है, कर लो। इतने में बस आई AC, मैं उसमें एंट्री की। मैंने बोला रोहिणी जाना है, तो जी 200 रुपए दे दो। मैंने कहा कैब वाले ने तो लेने से 600 रुपए, 590 बचे। मुझे तो लगा मैं फ्री में जा रहा हूं। तो आते हुए फिर तो मैंने सोचा क्यों ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज किया जाए, क्यों फुकरियां मारनी है, हम कार में जा रहे हैं। ठीक है, लॉजिक क्या है? गर्मी उसको लगती है जो महसूस करता है, सर्दी उसको लगती है जो महसूस करता है। जिसने अपने आप को फोकस कर लिया, ये मेरा लक्ष्य है, मैंने ये अचीव करना है, ये मेरा एम है, ये मैंने अचीव करना है, तो उसको ना गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है। यू एग्री व्हाट आई एम सेइंग? मैं निक्कर एंड टी-शर्ट पहन के पटियाला से चला, यहां पहुंचा, एक साइड पे गाड़ी लगाई, कपड़े बदले, तभी कमीज इतनी प्रेस दिख रही है। राइट, तो आई केम हियर। राइट, मैम ने मुझे 9:30 का टाइम दिया, पूरे 9:20 पे मैं यहां पहुंच गया। राइट, लॉजिक क्या है? हमें कमिटमेंट करनी है खुद से। मुझे नहीं परवाह अपना। यहां मैंने को पूछा तो क्या बनना चाहता है? सर मैं MBBS करना चाहता हूं। मैं कहता तेरा नाम क्या है? तो मेरा नाम अल्फाज। क्या नाम है तेरा? कहता सर अल्फाज। मैं कहा नॉनसेंस, व्हाट इज योर नेम? कहता सर अल्फाज। मैं कहा ये कोई नाम है? तेरा नाम क्या है? सर डॉक्टर अल्फाज MD। मैं कहा ये तेरा नाम है। जिस दिन आपने इसका टैटू बना लिया ना, प्रीति की जगह, सोनिया की जगह, कि मैंने ये बनना है, ये मेरा एम है, कैप्टन विक्रम बत्रा, सौरभ कालिया, हैं ऐसे शख्सियत इस लैंड पे आए, तो हम तो फोड़ डालेंगे। क्या फोड़ डालेंगे? यस। सो पेरेंट्स, मजा, मैं दिल से बात करता हूं, कोई कागज नहीं, कोई PPT नहीं, कुछ नहीं है। तो मेरा जो सेशन है, एकता मैम को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, और मैम ने मुझे DAV के ऑनलाइन क्लासेस भी दी, मैंने पढ़ाया भी बहुत सारे बच्चों को। होता क्या है, एक बार कभी कभी कुछ होता है कि हमारी एजुकेशन में भी एक माफिया आ गया है। अभी आप देख रहे हो नीट स्कैम एंड ऑल। तो कभी कभी हम टीचर्स लोग किसी दूसरे टीचर्स को प्रमोट नहीं करते, ये गलत है। टेक्नोलॉजी पकड़ो, मेरी सर्विसेज टू DAV टियारा सैटरडे संडे फिजिक्स के लिए अवेलेबल है। जो भी बच्चा पढ़ना चाहेगा उसको हम लोग एक ऐसा लिंक भेजेंगे जो सिर्फ वही लॉग इन कर सकता है और कोई नहीं करेगा। आप वो ले सकते हो। और भी कोई मेरी हेल्प की जरूरत है इन फिजिक्स, आई कैन हेल्प यू, रादर आई कैन असिस्ट योर फिजिक्स टीचर। जो आपके फिजिक्स के टीचर है वो नंबर 1 है, मैं उनका असिस्टेंट बनके कोई भी हेल्प मैं कर सकता हूं। अगर मैं कर सकता हूं, अगर आप लेना चाहते हो तो उसकी कोई चार्जेस फीस नहीं है।
दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। और उन आप को एक मिनट सर, जो बच्चों को ये टीच करते हैं एक एक घंटा भर स्मार्ट बन करके, अपने आप को पूरा हाई फाई बना करके और ब्लैक बोर्ड के आगे खड़े हो जाते हैं, ये बच्चों का वेट करते हैं, बच्चे इनका वेट नहीं करते हैं। एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। ही इज डूइंग रियल सर्विस टू द नेशन, रियल सर्विस टू द नेशन। इन्होंने अपना एक पर्टिकुलरली क्लासरूम बिल्डअप कर रखा हुआ है, वहां पे नेट की फैसिलिटी ले रखी है, दैट टू हाई नेट, दैट टू फ्री ऑफ, उसका कोई चार्ज नहीं लेते हैं। आज ये मेरे पास आए हैं, मैं इनको पूछूंगी कि सर एनीथिंग, कि मैं कुछ पेट्रोल का या डीजल का कुछ दे दूं आपको, प्लीज सर आप ऐसे मत करो। आगे से ऐसे हाथ जोड़ते हैं, भैने मेरे ऊपर पार ना चढ़ाई। ये टोपी भी मेरे को हो गया ना, हो गया शो, हो गया शो। ये टोपी भी मेरे ऑफिस में रख करके जाएंगे। और बोलो इनकी और क्या खासियत बताऊं मैं। ही इज सच ए पर्सनैलिटी। पंजाब च ना तो कुड़ियां तो पाँव पैर छुआंदे हैं, ना भैन दे घरे जाके पानी पींदे हैं। तो मैं तो उल्टा जिन्ना दूंगा तो सानू फायदा उनमें ज्यादा रब दिंदा है। एक मरकरी ग्रह होता है बुध, अगर आप बुआ को, मासी को, सिस्टर को रिस्पेक्ट देते हो तो आपका मरकरी बड़ा स्ट्रांग होता है। बहन को सिस्टर, हाँ जी ठीक है। तो इसलिए ये सब पता डराने के लिए बोलते हैं कि फादर की रिस्पेक्ट करो फेम मिलेगी, मदर की रिस्पेक्ट करो पीस ऑफ माइंड मिलेगा, मार्स की रिस्पेक्ट करो तो आप आर्मी ऑफिसर्स बनोगे, आप ऐसे करोगे। जिंदगी में ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कहीं ना कहीं से हमें कनेक्ट करके एक कॉस्मिक एनर्जी मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है। वो ऊर्जा से हम चलते हैं, वो ऊर्जा ऊपर वाला देता है, जिसको मैंने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। तो आपके अंदर ही सब कुछ है यार। मेरी बात को समझते हो? खुद से सोचो मैंने करना। हारमोनियम में सारे गामा पादा निसा सा नि धा पा मा गा रे सा, उससे गाली निकाल लो, चाहे आप उससे ट्यून निकाल लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। आपकी जबान है, उससे गाली गलोच कर लो, या ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये बोल दो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने करना क्या है। आप अगर पॉजिटिव सोचोगे तो आपके चेहरे पे कोई, आपको यकीन होगा, मैं कोई कॉस्मेटिक नहीं यूज करता। आई नेवर यूज एनी कॉस्मेटिक। मेरा एक ही कॉस्मेटिक है, मेरे स्टूडेंट्स। जब मैं कुछ पढ़ाता हूं वो समझते हैं, पता नहीं कहां से एनर्जी मिलती है। जब बच्चा परफॉर्म करता है तो पता नहीं कहां से एनर्जी मिलती है। जब बच्चा अच्छा नहीं करता, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे फेल भी हुए हैं, ऐसा नहीं है फेल नहीं हुए, फेल भी हुए हैं, तो वो कहां से एनर्जी मिलती है मुझे नहीं मालूम, दुख भी होता है। लेकिन हमें टीचर को जब ये बच्चा बोले, पेरेंट्स बोले कि मैडम आपने, सर आपने तो बड़ा अच्छा पढ़ाया था, यही नहीं पढ़ा, वो उससे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं कोई होता। कोई टीचर नहीं चाहता कि उसका बच्चा परफॉर्म ना करे। इसलिए पेरेंट्स अपने मन में ये कभी फीलिंग मत रखना कि टीचर आपके फायदे के लिए बात करता है या कुछ है, ऐसा नहीं। सो आई रिक्वेस्ट यू, मदर and parents, mother and teachers and parents and students, इसका जब तक एक homogeneous mixture नहीं बनता तब तक सक्सेस नहीं आता। थैंक यू वेरी मच। सो थैंक यू। मेरी तरफ से BSF को एक छोटा सा गिफ्ट ये रहेगा, जब भी BSF वाले कोई सेमिनार एजुकेशन के ऊपर करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग हो तभी तो हम सोते हैं, आपका देना कौन दे सकता है जी। ये द्रोण जो पकड़ के आप ड्रग्स टेरिफिक्स सब पकड़ा आपने। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आई मेट वन आर्मी ऑफिसर, ही सेड व्हाट इज द, आई सेड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नाउ एंड 10 years ago। कहता 10 साल पहले हमें गोली चलानी पड़ती थी तो हमें परमिशन लेनी पड़ती थी कि सर गोली चलाए, MHA से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से। मैंने कहा आज क्या था मेरे साथ, बंकर में ले गए, उधर उस तरफ 50-60 राउंड मार दिए। मैंने कहा यह कहता परमिशन नहीं लेनी पड़ती, इसलिए वो लोग चुप बैठे हैं। तो लॉजिक क्या है? हमारे देश की आर्मी, हमारे देश के टीचर्स, हमारे देश के NGOs, वो सबसे बेस्ट काम कर रहे हैं। हमारे देश की NGOs और गवर्नमेंट सेक्टर से बेटर NGOs काम कर रही हैं। गवर्नमेंट सेक्टर से बेटर, अदर देन डिफेंस, बहुत प्राइवेट सेक्टर मेहनत कर रहा है। तो कंट्री इज बीइंग रन बाय यू ऑल, एंड कुछ करना है बड़ा लाइफ में। कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? तो हैंडसम से बंदा है, कुछ कहना चाहेगा? नो सर। अच्छा, इसी से चुप हो गया है। यू गॉट सेंटिमेंटल ओवर द हॉरिजॉन्टल ऑन द कॉन्टिनेंटल। एनीवे, व्हाट्स योर नेम? अनिकेत। Aniket. What's the meaning of Aniket?
सर जिसका कोई घर नहीं होता। जिसका कोई घर नहीं होता। मेरे साथ हाथ मिला। मेरा घर है PV 11 CX233 माई कार। उसमें एक स्लीपिंग बैग मिलेगा, कुछ बिस्किट्स मिलेंगे और कपड़े मिलेंगे। देख ले, पहली 2 सीट है ना जो, वही है, बाकी सारी डिक्की है। कभी कभी सिक्योरिटी चेक करती है, बोलते हैं ये क्या है, मैं कहा देख ले यार, पता नहीं क्या है। कहता पैसे पुसे, मैं कहा पैसे होते तो ऐसे ही घूमते आराम से बैठे होते। सो थैंक यू पेरेंट्स। किसी ने कुछ कहना है? भागने को मन कर रहा है ना? भागने को मन कर रहा है? अच्छा, थैंक यू वेरी मच। अनिकेत कुछ लास्ट? नो सर। थैंक यू वेरी नाइस।